सभी छात्र गुड आफ्टरनून। आशा है आप मुझे सुन पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से भारत के भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। धीरे धीरे हम सारे भू आकृतिक क्षेत्र कर चुके हैं। शायद हम पठार पर थे पिछली बार, तो आज हम वैसे तो द्वीपों की बात करेंगे, लेकिन पठार का जो अंतिम सिरा है उसे खत्म करेंगे। और जिन भी छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्लास मिस की है, तो क्लास अभी शुरू हो रही है। किन्हीं कारणों से, किन्हीं टेक्निकल कारणों से, इंटरनेट में व्यवधान आने की वजह से हमने क्लास थोड़ी सी डिले की है। मेरे ख्याल से आपको उसका मैसेज मिल गया होगा। तो मैसेज हमने 3 बजे ही डाल दिया था। तो सभी लोग कंफर्टेबल, सभी लोग कंफर्टेबल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग द ऑडियो। बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे हम प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे। इसे हम कंप्लीट करेंगे और भारत के द्वीप इन पर चर्चा होगी। कुछ चीज़ों पे प्रश्न भी चाहूंगा ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाए। तो पहली चीज तो प्रायद्वीपीय पठार से ही शुरू करना चाहता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार में ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये हिस्सा क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा हिस्सा ये कैसे बना, क्या है, और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो क्लास इसी से शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दिस डॉटेड एरिया वी आर स्टार्टिंग विद दिस डॉटेड एरिया यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस डॉटेड एरिया, व्हाट इज दिस डॉटेड एरिया। ठीक है सर, हमकी हिल क्या होता है? हमॉक ऐसा होता है बेटा, जिस ऐसे आप सामान्य पर्वत ऐसे देखते हैं, बट अगर किसी पर्वत में इस तरह का हमक हो, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे पेड़ के बीच में फिल्मों में इस तरह से एक बांधकर उसमें हीरो हीरोइन लेटे हुए होते हैं ना, उसे हमक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हुआ, उसे छोड़ दीजिए, वो आपके किसी काम का नहीं है, वो वैकल्पिक विषय के लिए है। हाँ जी, तो सर ये पश्चिमी घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट, एंड दिस वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी लोग। जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू रिवाइज। जो भी प्रश्न आते हैं आपको उसको उत्तर देने चाहिए। अब उसके बाद हमने देखा यहां पर कुछ विशेष हुआ। अब हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट आ जाता है, ये तो हमारा दक्षिण हुआ ही हुआ। अब यहां पर ईस्टर्न कोस्ट आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीपीय पठार के सारे घटक हमने कर लिए हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश के बाहर का क्या तात्पर्य? रामगौर बेटा, इसको शब्द अर्थ की क्लास न बनाएं। ध्रुवीय प्रदेश मतलब पोलर एरिया के बाहर। तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप समय व्यर्थ कर रहे हैं और आप इस परीक्षा के लिए सीरियस नहीं हैं। फिर आप कहें क्या मैं क्वेश्चन ना पूछूं, तो इतना देशभक्ति ना बनाएं। पोलर एरिया के बाहर, ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल नहीं जिसके लिए नासा होगा। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ठीक है। तो अपनी छोटी छोटी बात को यस सर का मतलब बताएं मत करिए। आप क्लास करने आए, आप सीखने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शब्द अर्थ पे काम किया जाएगा। ये बहुत ही बेसिक बात है। अब वेस्टर्न घाट में आप पूछने लगे सर वेस्ट को वेस्ट क्यों कहते हैं, समय व्यर्थ मत करिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हुआ निमज्जन की वजह से। ये वेस्टर्न घाट कब क्रिएट हुए? ये एक तरह से हमारा वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक है। ये इंग्लिश में लिखने का तरीका है, इंग्लिश में लिखने का तरीका है कि व्हाट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट
is the western flank of peninsular block. संदीप प्रजापति कह रहे हैं सर गिरिपाद क्या है? संदीप प्रजापति लगभग 5 क्लासेस में बताया जा चुका है। खेल खेलना बंद करिए। आप किस कोचिंग से आए हैं, क्यों ये क्लास को आप बॉदर कर रहे हैं? मत करिए प्लीज। ठीक है, शब्द अर्थ करके सर गिरिपाद क्या होता है? गिरिपाद इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं गिरिपाद पे। तो इस क्लास को आपकी क्लास है खराब मत करिए। गिरिपाद की बात बहुत बार हो चुकी है। वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब फ्लैंक क्या होता है? सिरा। किसका? हमारे प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी सिरा। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी सिरा। हिंदी में भी लिखेंगे तो आपका काम यहां पर आएगा। ठीक है। अब यहां पर हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये कैसे आया। इसमें हमने पहली चीज देखी कि ये सबमर्जेंस की वजह से आया जब भारत की प्लेट टकराई। अब हम आते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट बहुत क्लियर। पहले बनावट की दृष्टि से दोनों में तुलना कर रहा हूं। बनावट की दृष्टि से क्या हम ये कह सकते ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, ये पूर्वी सिरा है। ठीक है, ये ऐसे झुक गया था। सो पूर्व व दक्षिण पूर्व की ढाल वाला पठार। जब मैंने आपको बताया कि कार आके टकराई तो इस तरफ क्या हो गया? इस तरफ झुकाव हो गया। तो यहां पर क्या आ रही हैं? नदियां आ रही हैं। ये नदियां आएंगी और नदियां आकर इस तरह से यहां प्रवाहित हो रही। ईस्टर्न फ्लैंक है। ये कैसे बना है? ये सबमर्जेंस से नहीं बना है। ये वलित पर्वत है। आर्कियन ओल्ड माउंटेन। सो आर्कियन काल का पुरातन वलित पर्वत। ठीक है, इसकी बात हो रही आज की चर्चा पहले इन पर, और उसके बाद फिर हम एक एक करके कहां पर जाएंगे। कुछ लोग इसे इमरजेंस कह रहे हैं, इमरजेंस नहीं कहेंगे इशिका, ये इमरजेंस नहीं है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये इमरजेंस नहीं है। इमरजेंस होता है उत्थान। इमरजेंस किसका हुआ? प्लेन का तो हो सकता है। ये तो पुरानी चट्टाने है ना, ये तो पहले ही उठे हुए थे, तो इसको इमरजेंस नहीं कहेंगे सर। लेकिन आपने इमरजेंस बताया था बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान। अंतर समझना है, घाट और मैदान अंतर है। मैदान इधर है। समझ में आया? दो अलग भू आकृतियां हैं, इनमें गलती नहीं करनी है। बहुत से छात्र, मैंने तो देखा बहुत से शिक्षक भी बात बात में इसका ध्यान कभी कभी भूल जाते हैं और अक्सर घाट को वही मान लेते हैं। तो इमरजेंस नहीं मानना है, इमरजेंस तो केवल मैदान का हुआ। ठीक है, यहां तक आ गए। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ लिखें। चलिए आप मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं? बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी है मेरे ख्याल से। बैच 1 की तो अ लॉट ऑफ क्लासेस हैव बीन कंप्लीटेड फॉर बैच 1। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्टर्न घाट। क्या आपके दिमाग में आता है? अगर वेस्टर्न घाट की मैं बात करूं तो क्या आपके दिमाग में आता है? ज्योग्राफी की बात करूं तो मुझे ये आता है। ये एक कगार की तरह है। कगार, अंग्रेजी में इसको एस्कारपमेंट कहते हैं। एकदम तीव्र ढाल, कहां पर? पश्चिम में। स्टीप स्लोप ऑन वेस्ट, जेंटल ऑन
ईस्ट। पूर्व की तरफ मंद है, ये एक विचार आपके पास आना चाहिए। उठा हुआ क्षेत्र तो है ही, उठा हुआ क्योंकि ये हिस्सा क्या हुआ, नीचे चला गया। अच्छा, क्या नाम है इनका, साहिल लिख रहे हैं कि सर ये हॉटस्पॉट है। अच्छी बात है, साहिल शायद अपनी अपनी इन्वायरमेंट की क्लास से कुछ लाए हैं। तो क्या ये हॉटस्पॉट है? जी हाँ, ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। आपने सुना होगा बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैं इसको बहुत ज्यादा तो नहीं लाना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आपको बताया गया नॉर्मन मायर्स ने किसी आधार पर कुछ क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दो आधार होते हैं, वो आपको शिक्षक ने बता दिए होंगे। एक और चीज है, जब आपने मुझे यहां पर लेकर आए हैं तो ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को इसकी ब्रांडिंग करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुझे बताएं कितनी है हमारे पास, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास? चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है, कुछ एनवायरनमेंट भी, अब तो परीक्षा आ रही है तो मुझे लगा कि ये बात कर सकता हूं मैं। किसी ने कहा, एक एक गलती अभी किसी छात्र ने की है कि इन्होंने कहा तीव्र ढाल इसलिए पोर्ट निर्माण की हमारे मित्र ने बात की है, पत्तन की बात की है। इसमें मैं बताऊं गलती क्या की हमारे मित्र ने। बेटा ये पोर्ट की जब भी बात होगी वो वेस्टर्न घाट नहीं होगा, वो वेस्टर्न घाट नहीं होगा, वेस्टर्न घाट नहीं होगा बेटा। पोर्ट तो प्लेन है ना, ये तट मैदान है, तटीय मैदान में, तो कंफ्यूज नहीं होना। सर 75 है 80 है, भाई ये गड़बड़ चल रहे हो, गड़बड़ चल रहे हो, गड़बड़ चल रहे हो। यूनेस्को के कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? जो लोग 2024 देने जा रहे हो ये पता होनी चाहिए। 2024 में आपकी परीक्षा है ना, 24 का उल्टा कर लो 42, याद रहेगा। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास, 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लेकिन 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 ध्यान रखना है, ये 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ना, इनमें कुछ कल्चरल साइट्स होती हैं, कुछ कुछ क्या होती हैं, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और कुछ होती हैं नेचुरल हेरिटेज साइट। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? मैं तो ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इन 42 में से 7/42, 7 आउट ऑफ दीज आर नेचुरल हेरिटेज साइट्स। 7 सर होयसाला टेम्पल भी है, हाँ मुझे पता है। शांति निकेतन को भी मिला शायद 41, शांति वन बना, सॉरी, हमारा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का उसको मान्यता देते हुए, और अभी होयसाला मंदिर की जो वो है स्टैंप है, उसे भी मिला। हम उसकी बात नहीं कर रहे, आसान तरीका। पहली बात 24 से 42 याद कर लो, और 7 ये हैं, ये 7 याद होने चाहिए। 7 और एक और है इसमें, एक है मिश्रित हेरिटेज साइट, मिश्रित। तो यूनेस्को ने कुछ सांस्कृतिक प्लस भौतिक, भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक जिसको हम नेचुरल हेरिटेज साइट कहते हैं, और हमारे पास एक मिश्रित भी है, मिश्रित भी है क्योंकि मैंने पढ़ा है वही है। सर हेरिटेज साइट क्या होती है? तो बेटा इसका मतलब आप ये 2024 का एग्जाम नहीं दे रहे बच्चे, कोई बात नहीं, जब आपको पढ़ाया जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, ये देखने के लिए भी है कि कितने बच्चों को याद है। तो ये भारत में अगर हमारी कुछ विशेष धरोहर है तो यूनेस्को की एक स्कीम है, उसे विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया जाता है। अब उसका क्या होगा, तो इस तरह का खेल चलेगा तो मजा नहीं आएगा। खैर, तो ये मिश्रित का नाम याद होना चाहिए, मिश्रित क्या है वो पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में ये है। तो इन 7 में से एक हमारा पश्चिमी घाट भी है जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। और हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सर हिमालय इंडियन प्लेट के टकराने से बना है लेकिन बर्फीला पर्वत क्यों है? ये पता है, निकिता जायसवाल तब से यही लिख रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है क्लास से। और निकिता जी बता दूं, पूरी क्लास इसका आंसर दे देगी कि हिमालय में बर्फ क्यों है प्लेट के टकराने से। तो निकिता जी आप समय व्यर्थ करिए मत करिए। 18 हैं, क्या 18 याद हैं आप लोगों को? कितने लोगों को 18 याद है? 2024 की परीक्षा दे रहे हैं, अगर 18 याद है तो जल्दी से वाह कर दीजिए। निकिता जायसवाल जी आप समय व्यर्थ कर रही हैं, प्लीज बता दीजिए, आप समय व्यर्थ कर रही हैं कि हिमालय पे बर्फ क्यों है? ठीक है,
18 जितने भी लोगों को याद है वाह कर दीजिए, सारे के सारे आपको याद हैं। 18/18, 18/18। बच्चे जवाब दे रहे निकिता जी को, अरे ऊंचाई मैडम ऊंचाई। बट ये इन्होंने जनरल ज्योग्राफी, वाह वाह, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, वाह। सारे 18 याद होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों याद नहीं? आपकी क्लासेस तो हो चुकी हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हो, याद करने शुरू कर लो। फिर से बताया, मानचित्र, मैप विल हेल्प यू, रिवीजन करा रहा हूं, मैप विल हेल्प यू। मैंने अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चों को तरीका बताया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व कभी नहीं भूलेंगे। एक चौका लगाएंगे, एक पंजा लगाएंगे, एक छक्का लगाएंगे, 4 5 6, इस क्रम में याद हो जाता है। 4 5 6 अगर जोड़ लोगे, 4 5 6 अगर जोड़ लोगे तो 15 तो यही हो गए, 3 और रह जाते हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं, तो होता क्या है, होता क्या है, हम नोट्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 18 हैं, लेकिन हम उन नोट्स को याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते याद? क्योंकि हम सोचते हैं कभी परीक्षा आएगी, है ना। किसी ने कहा क्लास नहीं हुई, भाई मेरी तो क्लास हुई है। मेरी क्लास में तो मैंने आपको बताया ना, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। मैंने बताया कि नहीं बताया? ठीक है, तो जल्दी से एक चौका लगाना है। चौका क्या करेंगे? अभी आपने देखा पर्वत लिखवाया मैंने, अब मैं आपको करा सकता हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अगस्त्य मलाई। एक काम करेंगे जल्दी से सभी लोग, एक फ्रेश पेज लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जल्दी से ये काजू की बर्फी बनाइए, 4 5 6 लिख दीजिए, 4 5 6 लिख दीजिए। ये अगस्त्य मलाई। अब तो नीलगिरी भी पता है आपको, नीलगिरी। नीचे चौका है, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी। ठीक है, और यहां पर जो आपका तिरुमती आता है, तिरुपति आता है, शेषचालम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहां पर मन्नार की खाड़ी, GOM लिखवा दूं। चौका क्या है? तो भारत की सबसे पहली, हमेशा याद रखना है, भारत की फर्स्ट जो थी वो क्या थी? नीलगिरी। अब मैं एनवायरमेंट की क्लास नहीं ले रहा हूं बच्चों, भूगोल की क्लास ले रहा हूं, ताकि आप अपने भूगोल में भी वो कर सके। नीलगिरी पहला, भारत में जो सबसे पहला बना वो क्या था? वो था नीलगिरी, याद रहेगा, नीलगिरी सबसे पहला बना। ठीक है, 1986 में बना था, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नीलगिरी। उसके बाद अभी कल आपको बताया कोर्डोमम में अगस्त्य मलाई है। तो मैंने कई बार बच्चों को बताया कि जो है हमारे पास भगवान शिव ने जब अपना पूरा का पूरा योग का ज्ञान दिया, तो 7 ऋषियों को अपना सारा ज्ञान दिया और कहा सारी दिशाओं में इस ज्ञान को फैलाइए। तो जो ऋषि दक्षिण भारत की तरफ आए, जो ऋषि दक्षिण भारत की तरफ आए वो कौन थे? अगस्त्य मुनि। तो दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य का बहुत महत्व माना जाता है। तो ये सेकंड क्या हो गया? अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई। लिखते जाइए, ऐसे ही लिखिएगा यहीं पर साथ साथ में। और तीसरा क्या है? तीसरा भारत का अकेला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, सागरीय बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, अकेला सागरीय। और यहां पर आप डुगोंग पाते हैं। डुगोंग सुना है आपने? समुद्री गाय, डुगोंग। डुगोंग के लिए जाना जाता है समुद्री गाय, सी काउ। ठीक है, सी काउ। अगस्त्य मलाई हो गया। ये क्या आ रहा है स्क्रीन पर, क्या दिक्कत है? हाँ जी, अब क्या बचा? 4 4 कौन रह गया? चौथा रह गया शेष। चौथा एक शेष रह गया, तो शेष से क्या बन गया? शेष चालम। शेष चालम पर्वत आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हो गया। अब हम आ गए किसमें? 5 यहां पे चाहिए, तो 5 में यहां पर एक पश्चिम में ले लीजिए, एक पूर्व में ले लीजिए, और केंद्र में लिख लीजिए ऐप। आप केजीएस की ऐप यूज कर रहे हैं कि नहीं? ऐप लिख लीजिए। तो जो पश्चिम में है बच्चों, बहुत आसान, 5 याद रखना है, कच्छ। और एस जो है ओडिशा में है, ओडिशा में है सेमुल नाम के पेड़ पर सिमलीपाल। सिमलीपाल। ठीक है, बस इतना करना है। वेस्ट में कच्छ, अभी मानचित्र में बन जाएगा, अगर ध्यान दोगे तो यहीं पर बन जाएगा। मनोज यादव कब तक वही छापेगा भाई? क्लास में ध्यान दे ले, कब तक वही छापेगा। ऐप क्या होता है? ए अमरकंटक। आपको याद है नर्मदा नदी कहां से आती है? अमरकंटक। अब तो आप जानते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे यहां हीरे कहां मिलते हैं? हीरे,
विंध्य में आपको पता है, विंध्य में पन्ना, पन्ना ये अगर हमारा सबसे पुराना है, अगर फर्स्ट है, अगर ये फर्स्ट है तो 18 नंबर वाला कौन सा है हमारा? 18 नंबर वाला है पन्ना। 18 नंबर पे ये टोटल कितने? 18 है। तो लेटेस्ट कौन सा? पन्ना हो गया। अच्छा, सबसे ऊंचा मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कहां है? धूपगढ़ सर। कहां पे था हिल स्टेशन? पचमढ़ी। पी से पचमढ़ी। क्या बोला? नीचे एक चौका लगाएंगे, बीच में एक पंजा लगाएंगे, साइड में एक छक्का लगाएंगे, 4 5 6 हमेशा के लिए याद हो जाए। बीच में क्या रखना है? एक ऐप रख लेना है। लेफ्ट में क्या आता है? सबसे ज्यादा पश्चिम में देखो कच्छी याद आता है। और एस में क्या है? साइड, एस से साइड, एस से सिमलीपाल, सेमूल पेड़ पर ये। अच्छा, अब पूर्वोत्तर में आते हैं। पूर्वोत्तर में घुसने से पहले आपको आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दर्शन करने पड़ेंगे, है ना? वो जो चिकन स्नैक है। तो पश्चिम बंगाल में हर चीज का एक ही उत्तर है भाई, पर्यावरण में सुंदरबन। और सिक्किम में एक ही उत्तर है, भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कंचनजंगा। 2 ये हो गए 6 में से। अब आते हैं MNDD, ये याद रखना, MNDD। M क्या है? मानस। ये कहां पर है? आसाम में। आसाम में। N क्या है? मैंने आपको चोटी भी बताई है बच्चों, ये गारो हिल्स में, मेघालय में, मेघालय में गारो हिल्स में। और D दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा। और क्या आप जानते हैं यहां से हमारी कौन सी नदी आ रही है? सर ये आ रही है, हमारी आ रही है ब्रह्मपुत्रा। क्या जानते हैं आपको? इसको दिहांग बोलते हैं, दिबांग, दिहांग। तो इसको क्या बोलेंगे? दिहांग, दिबांग। आसान है। 4 5 6, 4 5 6 याद करना है, 4 5 6 याद करना है। ठीक है, तो ये 6 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, ये क्रम, ये चित्र अपने में बिठा लो। 15 हो गए कि नहीं हो गए? 15 हो गए। अगर मैं हटा भी दूं ना, अगर हटा दूं और आपसे कहूं जल्दी से मुझे नीचे के 4 बताइए, नीचे के 4 क्या है? जल्दी से बताइए, जहां भी है बस अपने कमरे में बोल दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। लोग बाहर से भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के 4 सर, एक चौका लगाना है, नीचे से एक चौका लगाना है। सबसे पहला नीलगिरी, उसके बाद कौन से मुनि आए? अगस्त्य मुनि आए। कितने शेष रह गए सर? एक शेष, शेष चालम। सागरीय कौन सा है सर? गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, बीच में कौन सी केजीएस की क्या चल रही सर? ऐप चल रही। ऐप क्या है? अमरकंटक, नर्मदा नदी, पन्ना, हीरे मिल रहे हैं, पंचमढ़ी। ठीक है, साइडों में क्या है सर? एक साइड में एस से सिमलीपाल, दूसरी तरफ कच्छ है। और जब ऊपर चले गए तो वहां पर एक छक्का लगाया। पूर्वोत्तर में घुसने से पहले कौन से राज्यों में परमिशन लेनी पड़ेगी सर? पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल में हर चीज में सुंदरबन और वहां पर कंचनजंगा। बस इतनी सी बात। उसके बाद असम में ले लो, मेघालय में ले लो, डी इतना सा आया। सब 15 तो हो गए, 15 तो हो गए। कोई कह रहा है सर लाइब्रेरी में हूं, तो लाइब्रेरी में हूं तो हल्का सा फुसफुसा लो यार, ऐसी क्या बात है? तुम्हें तो हमेशा दर्द में ही बैठे हो। सबके पास अभाव है, सबके पास अभाव है। सोचिए, नकारात्मक सीमा, नकारात्मक सोच की सीमा। आज मैं भूगोल ऑप्शनल में भी बता रहा था। कल मैंने आप लोगों को बताया कि एक टॉपर उसने कहा कि भूगोल वैकल्पिक विषय का पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे कि मैंने 6 साढ़े 6 घंटे में रिवाइज कर लिया। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मैंने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? एक ने कहा फेंक रहा होगा, कोई बात नहीं, नकारात्मकता वहां नहीं थी। हमने कहा भाई वो लड़का 3 बार पास हुआ है, वो तो सिर्फ एडवाइस कर रहा है कि किस तरह से स्मार्ट नोट्स बनाए जाएं, है ना? लेकिन नकारात्मकता देख लीजिए। तो एक चचा ने क्या लिखा कमेंट में? अच्छा, 6 घंटे में आप बता रहे हैं कि 6 घंटे में आईएएस हो जाता है? सोचो, उसके कान वान बंद हैं, कान भी बंद है, नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, न जाने कौन कौन से छिद्र बंद हैं, क्योंकि जानकारी तो पहुंची नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं 6 घंटे में आईएएस बन सकता है? सुनो चचा, छात्र ने कहा भूगोल वैकल्पिक विषय पेपर 2 के नोट्स इस प्रकार बने कि 6 साढ़े 6 घंटे में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे छिद्र बंद करके बैठे हो, कैसे आना हुआ? कोई पैसा वैसा दिया क्या बैठने के लिए? हाँ, इसका मतलब 6 घंटे में हो जाता है।
पगलाए गए हो? समझ में आया? ये सारे के सारे एक ही लाइन में हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, बचा क्या? अरे सर वो आज अंडमान निकोबार आप पढ़ाओगे, एक तो द्वीप वाला भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, एक द्वीप वाला भी है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये हमारा क्या हो गया? 16 नंबर। 16 नंबर। सर 18 थे सर, पूरे ही करवा देते। ऊपर खाली खाली लग रहा है भाई, ऊपर खाली खाली लग रहा है। हाँ सर यहाँ खाली लग रहा है ना? सर नीचे अगर एक साधु गया था तो ऊपर एक देवी है, देवी एक ही देवी आती है, नंदा देवी। लेकिन अभी एक देवी ने हमसे पूछा, अभी एक देवी ने ऐसे मेरे अंदर के देवता को फिर से जगाया और देवी ने पूछा, सर हिमालय तो प्लेट टकराया था सर, वहां बर्फ कैसे जम गई? क्योंकि बेटा ऊंचाई है, ऊंचाई और अक्षांश ज्यादा होने के कारण यहाँ ठंडा हो गया, इसलिए कोल्ड और डेजर्ट, कोल्ड और डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हो गया हमेशा के लिए याद, नंदा देवी कोल्ड डेजर्ट। एक नंदा देवी से याद कर लीजिए, एक क्लास की देवी जिन्होंने प्रश्न पूछा था, दो देवियां हो गई ऊपर, हमेशा के लिए याद। याद करोगे, सचिन सर ने दो देवियां बताई थी, कभी नहीं भूलोगे। क्लास के एंड में फिर टेस्ट ले लूंगा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल इसे हटा रहा हूं। कहीं आप सोच रहे हो कि हमें याद करने में समय लगे, ये आ गया। ऊपर दो देवियां हैं, नंदा देवी और क्लास की देवी, नाम मुझे पता नहीं, मुझे पता करना भी नहीं, ठीक है। और रही बात नीचे, नीचे एक द्वीप है, बाकी मेरे अंदर का देवता जागा हुआ है। 6 घंटे में आईएएस बनाओगे? हाँ 6 घंटे में कराएंगे, कोई टेंशन नहीं सभी लोग। इसी चीज में, यही चीज तो हम यहां भी कर सकते हैं। कौन हमें रोकता है भाई? कौन हमें रोकता है? ये आ गया WHS, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैं अभी आज ये कहां से बात आ गई? ये पश्चिमी घाट है भाई, पश्चिमी घाट हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पश्चिमी घाट क्या है? हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा जो हमारा फेवरेट है सुंदरबन, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुंदरबन ये क्या हो गया? हमारा दूसरा। और तीसरा ये जो हमारा मिश्रित है, मिश्रित है ना, 3 नंबर, कंचनजंगा, या इसको 3 नंबर नहीं देते, इसको ऐसे छुपा के रखते हैं। कंचनजंगा क्या है? मिश्रित है, मिश्रित, मिश्रित लिखे जाओ भाई, ठीक है या नहीं है? डन। अच्छा, अब अगर हमें ठीक वही वाली पद्धति अपनानी हो, ठीक वही वाली पद्धति अपनानी हो जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व में आई, तो यहां पश्चिम में आते हैं। पश्चिम में इस बार राजस्थान आते हैं। राजस्थान में एक ही जगह पर पक्षी बहुत आते हैं। अगर आपने सुना हो तो केवला देव, केवला देव याद रहेगा? केवला देव याद रहेगा? जल्दी से बताइए। अगर एक के यहां ले लिया तो यही के यहां भी लेकर आओ, एक और के ले आओ, काजीरंगा सबसे मशहूर है, ये तो भूलना ही नहीं है। वही काजीरंगा का गेंडा जो हर साल बाढ़ में मिलता है भाई, तू भी, हाँ मैं भी, ठीक है। काजीरंगा तो केवला देव, काजीरंगा, आसान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वहां पे हमने साइड में 2 देखे थे, सिमलीपाल और ये, इस तरह से अगर हमने कर लिया तो हमारा काम बन जाता है। किसी कारण से कंप्यूटर बंद हुआ है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो केवला देव, हाँ जी। तो के से याद रहेगा? तो के से तो 1 2 3 4 के हो गए, के हो गए। अच्छा, अरे हमारी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देवी को न भूल जाना तुम। 5 नंदा देवी। देखो कितना तो प्रश्न भी आ जाता है, इनमें से कौन सा हमारे साथ है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भी है? सर ये नंदा देवी। हर चीज का जवाब सुंदरबन। सुंदरबन बहुत बहुत विशेष हो जाता है, सुंदरबन बहुत विशेष हो जाता है। और एक और बता रहा हूं, इसको मत भूल जाना, ये भी बहुत विशेष है, इतनी इज्जत इसको मिलती नहीं है। एम। सर एम क्या है? मानस। ये भी बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व भी है और हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। सर एक रह गया, 7वां बता दीजिए।
तो 7वें में जैसे हमने ऊपर देवी के साथ 2 किए थे, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर फिर से हिमाचल प्रदेश का, बट इस बार क्या आएगा, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हो गया 7, 7+1 याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद? ठीक है। किसी ने कहा कि सर ये जो है क्या कि सर ये मिश्रित क्यों हो गए दोनों? देखो बेटा, ये आपको क्लास करनी पड़ेगी। यूनेस्को ने एक क्राइटेरिया लगा रखा है। यूनेस्को ने क्या किया, एक क्राइटेरिया लगा रखा है कि भाई अगर आपकी संस्कृति बहुत विशेष है तो आप सांस्कृतिक हो जाओगे। ठीक है, संस्कृति क्या हो सकती है, आप में कुछ जनजातीय लोग हैं, उनके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीजें हैं, तो वो आपकी संस्कृति से हो गया। नहीं, आपका भूगोल बहुत अच्छा है, आपकी प्राकृतिक जो पहाड़ियां हैं, जैसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यहाँ की वनस्पति है, यहाँ का भौगोलिक भौतिक भूगोल बहुत अच्छा है, तो वो हो गया। कंचनजंगा में क्या मिला, अरे जनजातीय लोग मिले, उनकी संस्कृति भी विशेष निकली, और यहां भूगोल भी है, वो भी निकल आया। ठीक है सर, 4 नंबर क्या है? तो बेटा ये है ना के केवलादेव काजीरंगा। यार मैं तो गिनती करता भी नहीं हूं, मैं तो गिनती करता भी नहीं हूं। मुझे तो हमेशा पता है कि इसमें घुसने से पहले 2 हमेशा ही सलाम करना पड़ता है, एक सुंदरबन और ये, और यानस और काजीरंगा, और के से यहां कनेक्ट हो गया। नंदा देवी, देवी की बहुत इज्जत करता हूं मैं। बाकी आपने सुना कि ऊपर कोल्ड है, दैट इज इट। समझ में आया कि नहीं आया? एक कह रहा है सर ये तो हो गया, ये तो याद हो गया, ये तो अब हमें याद भी रहेगा, मैं टेस्ट भी लूंगा, आज भी लूंगा, कल भी लूंगा। कहेंगे सर पूरे 42 याद करवा दो। सुनो भाई, 42 याद करवा दो, ये जो लालच आ जाता है ना कि सारे याद करने के तरीके, तो पहली बात तो ये कि वो हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड है, जो मेरा क्षेत्र है मैं वही कराऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसलिए मैं इन तक जा सकता हूँ। अगस्त्य मलाई कहाँ पर है, नीलगिरी कहाँ पर है, उन चोटियों की बात कर चुका हूँ, शेषचालम पर्वत की आपको ऊंचाई लिखवा चुका हूँ, सुंदरबन का डेल्टा है वो बात कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो करूँगा। अब संस्कृति भी करने लगा, तो सुनिए, वो यूट्यूब पर रिवाज है, मैंने पहले भी कहा है फिर बता रहा हूँ, यूट्यूब पर रिवाज है कि एक शिक्षक सारे विषय पढ़ा देता है, उसको क्या करना होता है, वो एक पूरा का पूरा स्लाइड बनाता है और स्लाइड आके पढ़ देता है। इतिहास भी पढ़ाएगा, भूगोल भी पढ़ाएगा, राज्य व्यवस्था भी पढ़ाएगा, साइंस एंड टेक भी कराए। यूपीएससी में लोहा गर्म करना है और उस पर हथौड़ा जोर से मारना है, स्पेशलिस्ट चाहिए। होता ना एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन, कुछ डॉक्टर तो झोला छाप होते हैं, कोई डिग्री नहीं होती, सिर्फ थैले में जो चूर्ण होता है, और कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिल का इलाज करेगा। ठीक है, ब्रेन का न्यूरो इलाज करेगा, तो हम ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का इलाज वो करते हैं। अब आप बताओ, इस क्लास में लोग ऐसे भी बैठे हैं, लोग ऐसे भी बैठे हैं कि सर WHS का मतलब क्या होता है। ये कितना ज्यादा, कितना एब्सेंट माइंडेड छात्र या छात्रा होगी कि ये पूरा का पूरा चर्चा किस पर हो रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर हो रही है। WHS, इसको ये भी नहीं पता हो क्या रहा है। ये वो है जो फिल्म में बैठे हों, फिल्म देख रहे हों, और अरे पॉपकॉर्न आ गया क्या। स्पेशलिस्ट, क्लास में ध्यान दो। ये जो बनाया है ना, ये सिर्फ चित्र की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, आपके दिमाग में छप जाता है, ये आपके दिमाग में छप जाता है। आपके में क्या, WHS नहीं बताए हैं, नोट्स जो होगा जब द्वारका शहर निकलेगा तब ना मैं परीक्षा दूंगा, तब समझ में आ गया WHS क्या है, कौन बताने आएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मास्टर कहता है भाई क्या बता रहे हो यार, इनका बढ़िया है, नोट्स नोट्स तो लिखवा दिए थे कि नहीं आपको साथ, मतलब इन्वायरमेंट की क्लास में आपको नोट्स तो मिले ही होंगे, बट आपके पास है या नहीं ये साथ? क्या आप घुस पाओगे मानचित्र को दिमाग में रखकर, परीक्षा में आया सीधा बताओ इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व धरोहर स्थान भी है, स्थल भी है, उसके बाद और हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये तो तभी जाकर होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं यार, पश्चिमी घाट की बात चल रही थी, कहाँ पहुंच गए। पश्चिमी घाट से हम शुरू हुए थे। पश्चिमी घाट विशेष है, अपनी जैव विविधता के लिए विशेष है। हमारी के कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, के कस्तूरी रंगन, ये भी आपको मेरे ख्याल से पर्यावरण में बताया गया होगा। कस्तूरी रंगन कमेटी, मेरा बिल्कुल भी इस कमेटी में जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, ESA 1/3 वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का 1/3 भाग को
इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्र, सर इसका मतलब क्या होता है? तो भारत सरकार पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर सकती है। पारिस्थितिकीय रूप से जो संवेदनशील होंगे उन्हें आरक्षित किया जाता है। ठीक है सर, ये 7 नंबर क्या है? अरे यार तुम अभी तक इसी में फंसे हो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क वगैरह आपने पर्यावरण में कर लिए होंगे, जिनकी क्लासेस नहीं हुई पर्यावरण की, चिंता मत करो, तब हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि सर सारा लूट जाएगा, ऐसा मत सोचना कि सारा लूट जाएगा। जिनकी हो चुकी है, मैं तो उनका चैलेंज कर रहा था, बैच 1 की तो कब से हो चुकी है, बैच 1 की तो कब से हो चुकी है, और सबका ये कहना सर समझ आ गया, लेकिन याद नहीं है। इसका कोई कोई सिंपैथी नहीं है यूपीएससी के पास। अगर समझ आ गया था तो 12 के 12 जैसे ही बोला, 18 बोला तो ये चौका पंजा छक्का लग जाना चाहिए, और यहां पे अगर 7 बोला तो ये लग जाना चाहिए। नोट्स सो रहे हैं क्या वहां पर? सोना नहीं है, यहां पर प्रस्तुति होनी चाहिए। टेस्ट आ गया भाई, टेस्ट आ गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं उस पर मुझे बात नहीं करनी है, और मुझे ये भी इस पर डिटेल नहीं देनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा हूं। पश्चिमी घाट मेरी और आपकी बात से ये क्लियर हो गया कि यार ये पारिस्थितिकी रूप से विशेष है, इनके पास वनस्पति भी विशेष है, इनकी बनावट भी विशेष है, ये बनावट भी विशेष में हुई है, और उसी के साथ में कस्तूरी रंगन कमेटी, उससे पहले आपके गाडगिल कमेटी, वो सारी चीजें पर्यावरण में पढ़ाई जाती हैं, उनको मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से वो पढ़ाया जा चुका होगा। जिनकी क्लास नहीं हुई आगे हो जाएंगी, ठीक है, वो तो उसका हिस्सा ही होता है। बट आपको याद दिला रहा हूं कि ये वही क्षेत्र है, यहां पर बहुत सारी खनन एक्टिविटी बंद हो जाएगी, बांध की परियोजना, डैम की परमिशन नहीं मिलेगी, प्लांटेशन एक्टिविटीज नहीं होंगे, होटल रिजॉर्ट फार्म हाउस नहीं बनाने दिए जाएंगे। किसमें? 1/3 में, 1/3 क्षेत्र ऐसा कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा हो गया के कस्तूरी रंगन कमेटी भी हो गया, सब हो गया। पश्चिमी घाट की हम बात कर रहे हैं। अब पश्चिमी घाट में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पश्चिमी घाट की कुछ चोटियों की बात करें। तो ये हमारा जो पश्चिमी घाट है ना बच्चों, ये हमारा ऐसे, जैसे जैसे हम दक्षिण में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो दक्षिण में आने की ओर ये ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, और चौड़ाई भी बढ़ती है। किसकी? पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट में। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ये इस तरह से चले जा रहे हैं। पहली बात तो ये ऐसे गैप नहीं है इनमें, कहीं आप सोच रहे हो, ये मैंने अपनी तरफ से गैप बनाए हैं। तो ये पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट में विशेष ये है कि ये कंटिन्यूअस है, निर्बाध है, कंटिन्यूअस है, निर्बाध है। कहां से चल रहा है? गुजरात से चलेगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। और खासकर इसमें हम विशेष, वैसे हम कन्याकुमारी कह सकते हैं, वरना कुछ किताबें इसको क्या कहती है, नीलगिरी तक जाएगा। नीलगिरी तक क्यों जाएगा? क्योंकि नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना। महाराष्ट्र का क्षेत्र किससे बना हुआ है? बसाल्ट से बना है। किससे बना है बच्चों? बेसाल्ट से बना है। तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो साथ साथ में लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट एक कंटिन्यूअस बेल्ट है, एक निर्बाध पेटी है। बोल रहा हूं, साथ में लिख सकते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस बेल्ट। हिंदी में भी इंग्लिश में भी बता रहा हूं। उत्तर से दक्षिण में जाने में बच्चे ये ऊंचाई इसकी बढ़ती है, ऊंचाई इसकी बढ़ती, यानी ऊपर है तो चोटियां, लेकिन उतनी ऊंची नहीं, नीचे आते आते ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और उसकी चौड़ाई भी, विड्थ भी बढ़ेगी। ऊपर वाला हिस्सा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये बसाल्ट से बना है। अब आप जानते हैं कौन सा बसाल्ट है, क्या है। यहां पर एक चोटी है कलसूबाई, क्या नाम है? कलसूबाई।
बाई, कलसूबाई, ठीक है, याद रहेगा। कलसूबाई यहां की सबसे ऊंची चोटी है, कुछ 1600 के करीब है, 1600 मेरे ख्याल से 1650 या 1646 होगा। इस हिस्से को हम सह्याद्री भी कहते हैं, याद रहेगा, कलसूबाई। और सर ये लिखना है, लिख तो लीजिए, लिख तो लीजिए। महाराष्ट्र का मानचित्र खोल लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। महाराष्ट्र के मानचित्र में आपको खूब बढ़िया से ये दिख जाएगा। आप देखिए, सतमाला, सतमाला के बाद नासिक, नासिक के बाद कलसूबाई, कलसूबाई के बाद मुंबई, नासिक, कलसूबाई, मुंबई। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए? सभी लोग क्लियर? अच्छा, जब ये कलसूबाई है तो यहां पे बच्चों नासिक, नासिक है, और यहां पे बच्चों पूना है। यहां पर क्या है? पूना, नासिक और पूना, और यहां पर है मुंबई। मुंबई बच्चों तट पर है, याद रहे, मुंबई तट पर है। तो तट, मुंबई को पश्चिमी घाट में करने की जरूरत नहीं है। अब पश्चिमी घाट के परे दो शहर हैं, अब वहां जाना हो तो गैप चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी से बताइए, गैप चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये क्या है? मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला एक दर्रा है, गैप है, एक ये गैप है और एक ये गैप है। कौन बताएगा इसका नाम? आसानी से याद करने वाला नाम। मुंबई से आपको पूना जाना हो तो इस गैप, इस दर्रे से निकलना पड़ेगा। मुंबई से नासिक जाना हो तो उस दर्रे से निकलना पड़ेगा। आसान तरीका याद करने के लिए, टी फॉर टॉप और बी फॉर बॉटम, याद रहेगा। टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम। टी से आया थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, और बी फॉर बॉटम, बी से आया भोर घाट, याद रहेगा। ऐसा ही अगर आपको याद हो, ऐसा ही अगर आपको याद हो तो हमने देखा था नीलगिरी के दक्षिण में क्या आ रहा था? पाल घाट। कितने लोगों को याद है? पलक्कड़ की कल बात की थी, वो पाल घाट था, याद रहेगा। और यहीं पर अगर आप देख रहे, एक और मशहूर चोटी है, देखिएगा अगर मिलती है तो क्या नाम है इसका? महाबलेश्वर। कलसूबाई, कलसूबाई तो नासिक के पास हो गई। नीचे आ जाइए, पूना, पूना के जस्ट नीचे 1438 है शायद, हाँ 1438 लिखा हुआ, महाबलेश्वर। पूना के नीचे 1438 भी हो गई, महाबलेश्वर भी हो गई। तो देखिए, शहर घाट पर नहीं, शहर इस पहाड़ी पर नहीं है, शहर उसके परे है, शहर उसके परे है, और इसको क्या कहते हैं? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, याद रहेगा सभी लोग। सो मुंबई, मुंबई पश्चिमी घाट के ऊपर नहीं, मुंबई तट पर है। मुंबई से पूना शहर जाना हो, मुंबई से नासिक जाना हो, तो ये आपके लिए रास्ते आ गए, रास्ते आ गए। मुंबई अपने आप एक द्वीप पर है, उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, ठीक है। क्लियर हो गया? सभी लोग क्लियर है? तो यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए। इसके बाद हम आए बीच में। अब ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये है कर्नाटक। और कर्नाटक हम जानते हैं, कर्नाटक बसाल्ट से नहीं बना है, तो यहां पर यह हिस्सा क्या हो जाता है? यह हो जाता है आर्कियन चट्टानों से बना है। अब पश्चिमी घाट में आर्कियन चट्टानें आ जाएंगी तो यह हिस्सा आसानी से घिसेगा नहीं। यहां पर तो घिस गया था ना सह्याद्री, अगर आपको आसभा याद है, कल आसभा बताया था, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, वो तो आसभा तो इधर कट गया ये। अब नीचे आया भैया, ये नहीं कट रहा है, बहुत ऊंचा है, जितना दक्षिण जाऊंगा उतना ऊंचा हो जाएगा। दक्षिण में क्या बताया था? कौन से पर्वत के नाम बताए थे सर? बाबा बूडान, बाबा बूडान, और बाबा बूडान में कुद्रेमुख नाम की चोटी थी, ठीक है, कुद्रेमुख नाम की चोटी थी। और फिर हम नीचे आए तो ये तो हमारा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने कल करा ही दिया है, दक्षिणी सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ दर्रे भी बताए थे, एक तो पालघाट बताया था, और दक्षिण में कौन सा बताया था? शेनकोटा, याद है? शेनकोटा दर्रा, ये भी आपको कल बता दिया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोग? क्लियर हो गया? और ये भी बता दिया था कि कुछ
सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी हिमालय के बाहर की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आती है, अनाईमुडी आती है। नीलगिरी के बाद अन्नामलाई में अनाईमुडी है। अनाईमुडी को कुछ लोग इस हद तक चले गए माउंट एवरेस्ट ऑफ साउथ कह दिया, दक्षिण भारत की माउंट एवरेस्ट, तो वो सही नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी वहीं होगी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? यहां तक हो गया। अच्छा, हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं, तो पश्चिमी घाट को अब ये वाली चीजें ना, ये तो फैक्ट वाली चीजें, ये तो स्टेट पीसीएस में आ जाएंगी, स्टेट पीसीएस में आएंगी। यूपीएससी में क्या आएगा? यूपीएससी में भी आ सकती, बिल्कुल आ सकती, लेकिन उसके अलावा यूपीएससी में आपसे ये भी पूछेगा कि इसका महत्व बताइए, पश्चिमी घाट का महत्व। तो पश्चिमी घाट के बहुत सारे महत्व हैं, पश्चिमी घाट के बहुत सारे महत्व हैं। एक दो पे मैं खास बात करना चाहता हूं, एक पे मैंने की भी है। क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है? ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूं कि मेंस में अगर प्रश्न आएगा पश्चिमी घाट ये संवेदनशील है, संवेदनशील है या नहीं पश्चिमी घाट? ये हो गए। तो इस पर मैंने बहुत बात कर ली है। अब आपको जो लिखना हो बच्चों वो मजे से लिख सकते हो। आज हमने शायद हॉटस्पॉट की भी बात कर दी, बायोस्फीयर रिजर्व की भी बात कर दी, खूब मजे से कर सकते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करिए परीक्षा में। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जलीय, जल और जलवायु दोनों पर महत्व है। कैसे महत्व है? कैसे महत्व है? तो महत्व यह है भाई, जल की दृष्टि से अगर मैं देखूं, जल की दृष्टि से मैं देखूं तो यहां से हमारी प्रमुख नदियां, नदियों का स्रोत है और ये जल विभाजक है, जल विभाजक व नदी स्रोत है या नहीं? गोदावरी, पहले गोदावरी, हाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं। गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियां, कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदियां, कावेरी, कावेरी की सहायक नदियां, ये तो पूर्व में बह रही हैं। पश्चिम में जो तीव्र ढाल वाली नदियां हैं, तीव्र ढाल वाली नदियां हैं, वो भी बहेंगी, वो भी बहेंगी, तो स्रोत आ गया। और उनका विभाजन भी कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो अगर आप ये कर रहे हैं, जल विभाजक हैं, नदी का स्रोत हैं, तो आप यहां के जल को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा व्यवधान आता है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून के सामने पर्वतीय वर्षा करता है, पर्वतीय बाधा है। इसकी वजह से यहां पे भारी वर्षा होगी कि नहीं होगी? गुरुजी, कर्नाटक के पूर्वी भाग में मैदान कहते हैं या सदर्न पार्ट को? बिकॉज बुकलेट में सदर्न पार्ट को कहा गया, पूर्वी पार्ट को मैदान बताया। बेटा पूर्व में मैदान है, पश्चिम में मलनाड है। आपको जो लिखवाया था पश्चिम में मलनाड। किसी को कर्नाटक में डाउट हो, किसी को कर्नाटक में डाउट हो तो आपको बता दूं, कर्नाटक को ऐसे ले लो, मलनाड, मैदान, और सबसे ऊंचा, मलनाड से भी ऊंचा, सबसे ऊंचा क्षेत्र ये है, ए, बी और सी, यहीं पर है बाबा बूदान। ठीक है, आशा आपका डाउट क्लियर हो गया। देखिए जायज डाउट पूछेंगे, अच्छा लगता है कि छात्र जो है क्लास से रिलेटेड पूछ रहा है। अन्यथा सर आज मेरा जन्मदिन है, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बड़ी बधाई आपको कि ये बताने के लिए, सूचित करने के लिए कि आज आपका जन्मदिन है। अब हम चाहते हैं कि जन्मदिन पे प्रण लें कि इस जन्मदिन पर हम अच्छे से तैयारी करके रिजल्ट भी लेकर आएंगे, तब तो मजा भी है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाली बात हम कर चुके हैं। तो आपका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हो गया, हाइड्रोमीटरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हो गया। क्या इसका आर्थिक भी है? क्या इसका आर्थिक भी है? बिल्कुल हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैंने इसके दो विशेष पहलू आपके सामने खोले हैं, ये जरूर आपके उत्तर में जाने चाहिए। किसी ने कहा सर आपने पहले लिखवाया, पहले क्या लिखवाया था बच्चों? पहले ये लिखवाया क्या? ये फिर से अविनाश राव जो है एक मिस्टेक कर रहे हैं। पहले हमने किसकी तुलना की थी? पहले हमने किसकी तुलना की थी? मैदानों की तुलना की थी। किसकी की थी? मैदानों की तुलना की थी। आज किसकी कर रहे हैं? उठे हुए हिस्से की। अभी भी, और कह रहा हूं आगे भी बच्चे ये मिस्टेक करते रहेंगे, आगे भी बच्चे ये मिस्टेक करते रहेंगे। मैंने कहा शिक्षक तक
कई बार बोलते बोलते ये ध्यान नहीं रखते कि भाई मैदान नीचे की चीज है और ये जो है पश्चिमी घाट उठे हुए क्षेत्र हैं, कंटिन्यूअस उठे हुए क्षेत्र। ठीक है, ये एस्कार्पमेंट है, ये कगार है। तो हाँ, डेफिनेटली आपसे प्रश्न ये भी आता है पूर्व और पश्चिम में अंतर बताएं। और अब हम पूछ रहे हैं घाट में, इसलिए मैंने आपको घाट को कहा। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्व के मैदान जो है नदी का क्षेत्र है? नहीं कह सकते भाई, वो नदियों के उद्गम स्रोत थोड़ी हैं, वो उद्गम स्रोत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मोर और लेस खत्म हो गया। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी यहां पर हमने देख ली थी, कहां पर ये मिलने वाला है, ये भी यहां से मिलने वाला है। और पश्चिम में ये जो है ज्यादा वर्षा होती है, पूर्व में कम वर्षा। प्रश्न आता है कि भाई मुंबई में वर्षा हो जाती है 100 से 150 सेंटीमीटर, और पुणे में जो लोग पुणे में रहते हैं, पुणे में गर्मियों में भैया पानी सिटी में सप्लाई जो है राशन कर दी जाती है, पुणे में 50-60 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रेन शैडो। यहां वाला क्षेत्र क्या है? वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, ये क्या है? रेन शैडो। और यहां पे रेन है, हम पहले खूब अच्छे से बात कर चुके हैं कि नहीं? इस पे हम सारी बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं लाना चाहता हूं, इसको नहीं लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भूगोल जो भी छात्र मुझसे पढ़ रहा है, विश्व भूगोल, जनरल ज्योग्राफी और भारत भूगोल क्रम में पढ़िए, क्लास में पूरे होश के साथ पढ़िए, क्लास साथ साथ करते जाइए, चित्र भी हो जाएगा, आसपास भूगोल दिखेगा और भूगोल आएगा। चलिए अब कहाँ पर आ गए? हाँ जी, मेरे पास एक प्रश्न है, देखूं कितने लोग करते हैं। तो अब आपको एक काम करना है, मेरे मन में आया नल्ला मल्ला लिखूं मैं, सो मैंने नल्ला मल्ला लिख दिया। मेरा मन आया कि मैं जो है जावड़ी लिख दूं, मैंने लिख दिया। मेरा मन आया कि मैं नॉर्दर्न सिरकार लिख दूं, लिख दिया। मेरा मन आया कि मैं और क्या लिखूं यार, पालीकोंडा, पालीकोंडा लिखना चाहता हूं मैं। और पांचवा मैं क्या लिखना चाहता हूं, शेवरॉय। और छठा मैं क्या लिखूं, मेरा मन है नीलगिरी लिखने का। उत्तर से दक्षिण में जमाएं। अरेंज नॉर्थ टू साउथ। एटलस की एक्सरसाइज है, जल्दी खोलो, भारत का मानचित्र खोलो, भारत का मानचित्र खोलो। मिल गया नहीं चाहिए, शेफाली कह रही है सर सब मिल गया, मैं घर से थोड़ी ला रहा हूँ बेटा, ये तो एटलस में होगा ही होगा। इनको क्रम में लगाओ जल्दी से, और क्रम याद हो जाना चाहिए, जल्दी से लगा दो क्रम में। अब हम आ गए हैं पूर्वी घाट पर। अब हम किस में आ गए बच्चों? पूर्वी घाट पर आ गए हैं। तो पहली चीज तो इससे पहले कि हम कहीं फंसे, सर बाबा बुदान और कुद्रेमुख दोनों में इलायची की अधिकता मिलती है। सिवाय तुम ऐसे खतरनाक सवाल क्यों पूछते हो? इलायची के नाम से सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे ज्यादा होता है। आपको पता है बाबा बुदान और कुद्रेमुख लोहे के लिए लोहा सरिया मिलता है, सिवाय वहां सरिया और शीट मिलता है। जो चीज जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वहां इलायची जाकर ढूंढना है, अबे मिल जाएगा वहां पे। दक्षिणी कर्नाटक में तो आपको बताया कॉफी खूब होती है, इन सारे पर्वतों पे बाबा बुदान जो है, यही बाबा बुदान थे जो भारत में कॉफी लेकर आए। इलायची मिलती है सर, ये वाले जितने मेरे अंदर का देवता पैदा करोगे, सरिया मिलता है, ईंट भी मिलती है, लोहा मिलता है, इलायची। जल्दी से क्रम में लगाओ। शिवाय भैया ने सोचा हम ही ज्ञान दिखाई दें, सबको दिखाई दिए, हम छाप दिए। तुम दिखाओगे हम बुरा वाला छापेंगे। इलायची मतलब इलायची
पर्वत में नहीं ढूंढेगा, कॉर्डोमा में ऊपर जाके ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि मानचित्र नहीं पढ़ा है। शिवाय ने मानचित्र से पढ़ाई नहीं करी है, शिवाय ने लूसेंट से रटी है। आप सोचिए, नीचे नहीं देख रहा है, कहां पहुंचा? कर्नाटक। सरिया मिलेगा बेटा, सरिया, लोहे का। हाँ जी, लग गया सब लोग। 3 1 5, अरे 1 4 3 2, सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं भाई? सब लोग ऊपर अपने जरा कमेंट देखो जल्दी से। सबका एक ही आना चाहिए। सबसे ऊपर नॉर्दर्न सिरकार आएगा कि नहीं आएगा? और सबसे नीचे नीलगिरी आएगा। भाई सबसे ऊपर तो नॉर्दर्न सिरकार आना चाहिए, तो मुझे पता है नॉर्दर्न सिरकार। और सबसे नीचे नीलगिरी क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीलगिरी में ही तो मिलते हैं भाई पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो 3 और 6 तो आना चाहिए, तो हमारा पहला ही हो गया। मैं भी एटलस खोल रहा हूं, सिवाय तुम भी एटलस खोलो। बोलेगा नहीं सर मैंने किताब में पढ़ा, वहां इलायची मिलती। अरे इलायची कहाँ नहीं मिलती, इलायची मैं अपने घर में लगा के दिखाऊंगा। आए इलायची बताने मुझे। हाँ जी, तो मुझे दिखा। पहले बात तो ये महानदी नदी से शुरू होता भाई पूर्वी घाट। तो महानदी के नीचे मुझे लिखा हुआ है नॉर्दर्न सिरकार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नल्ला मल्ला, पालीकोंडा। अरे वाह, नल्ला मल्ला कहाँ है भाई? नल्ला मल्ला, नल्ला नल्ला मल्ला, ये रहा, एक हो गया। तो पहला ये क्या था? नॉर्दर्न सिरकार, 3 नंबर। उसके बाद 1 नंबर नल्ला मलाई हिल्स। उसके बाद 2 नंबर पालीकोंडा हिल्स। पालीकोंडा 2 नहीं है, पालीकोंडा तो 4 है ना। और कहाँ है भाई? जावड़ी आता है, शावराय। शावराय का एस साउथ में है ना, तो जावड़ी आना चाहिए। देखो जावड़ी है क्या? जावड़ी 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 और शावराय, बिल्कुल। जावड़ी जावड़ी 2 नंबर। और 3 क्या हो गया? शेवरॉय। शेवरॉय का 5 नंबर था और 6 नंबर। 3 1 4 2 5 6 आया कि नहीं आया? अभी भी कुछ लोगों का अलग आ रहा है भाई। ओपन एटलस करवाया, ओपन एटलस इसलिए करवाया। अच्छा सर, इस एटलस को ये काम कर देने से क्या हो गया? एक वो दिखाई देगा। ओहो हो, जल्दी से देखिए इसी एटलस में ये नॉर्दर्न सिरकार और नल्ला मल्ला में बहुत बड़ा गैप है। हाँ सर ये गैप है क्योंकि ये नदी जो है, कौन सी नदियां जा रही हैं जल्दी से देखो। नॉर्दर्न सिरकार और नल्ला मल्ला में। एटलस खोल के रखो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। खुदरे मुख में इलायची ढूंढोगे। लूसेंट वाला मत पढ़ो, वो लूसेंट वाला कभी। नोट सभी के पास है, नोट तो आपके पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व के भी हैं, कहां ले जाओगे उसे? हाँ जी, जावड़ी शेवरॉय और शेवरॉय के नीचे आ जाएगी नीलगिरी, दिखाई दे रही है। अच्छा, जावड़ी और शेवरॉय के बीच में पोनियार नदी है, और शेवरॉय के दक्षिण में आप देखोगे कावेरी नदी है, और फिर नीचे वैगई आ गई। वाह। तो सर जी पूर्वी घाट में कुछ अलग मामला आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने एटलस की एक्सरसाइज की। ये मैं करवाना चाहता था, जो लोग मेरे साथ सहयोग करते हैं एटलस, आप बता रहा हूं आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अभी हम कर रहे हैं पूर्वी घाट, ये जो पूर्वी घाट हम कर रहे हैं, ईस्टर्न घाट, ये कहां से कहां तक होता है बच्चों? महानदी से नीलगिरी। तो उत्तर में महानदी नदी उड़ीसा में बह रही है ना, महानदी उड़ीसा में बह रही है। और यहां पर मैं क्या कर लूं? नीलगिरी। ठीक है, महानदी और नीलगिरी। अब नीलगिरी से यहां पर मुझे मिल जाएंगे तमिलनाडु में शेवरॉय, ऐसे ही बना लीजिए, और जावडी। जावडी, ठीक है। अब मुझे यहां पर नदी आती है कावेरी, और यहां पर नदी आती है वैगई। मैं इसके बाद नदियां कराने वाला हूं, तो वैसे भी बात होगी, आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर जो महानदी है, महानदी के बाद ओडिशा में यहां पर है नॉर्दर्न सिरकार। ये क्या है? उत्तरी सिरकार। किसी ने कहा सर 1 नंबर क्या है वो बताइए। अरे भाई ओपन एटलस टेस्ट था, ओपन एटलस टेस्ट था। किसी ने कहा नहीं मिला, एटलस खोलो सब मिलेगा। अगर वहां नहीं मिला तो अंदर उसमें चले जाइए। ठीक है, अगर आपको भारत के मानचित्र पर नहीं मिला तो कहां जाना है? दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का प्रायद्वीप का मानचित्र में चले जाइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमारे तो
ओरिएंट में, ओरिएंट है क्या है, ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में तो यहीं पर है। देखिए पोनियार नदी भी मिली या नहीं मिली, पोनियार, जावड़ी और शेवरॉय के बीच में पोनियार, पोनियार, पोनियार हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर आया नल्लामल्ला, और यहां पर आया पालीकोंडा। यहां पर क्या आया, पाली कोंडा। अब छोटी नदियां, छोटी नदियां, छोटी नदियां, पोनियार, और इनके बीच में बताओ जल्दी से, कुछ पेनेरू है, जल्दी देखो मिलेगा मजे से, पेनेरू, पेनेरू। और उत्तरी सिरकार और नल्ला मल्ला के बीच में भैया लंबी, ये बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियां, कौन सी आई, गोदावरी और कृष्णा। याद रहेगा, ये हमारा है ईस्टर्न घाट। पहले तो ये चित्रण भाई क्लियर होना चाहिए, जैसे वेस्टर्न घाट का किया, हमेशा के लिए चित्र क्लियर, हमेशा के लिए चित्र क्लियर। सर ये तो खान सर की एटलस में, भाई सभी एटलस में बच्चे, बिल्कुल सभी की एटलस में। वो कुछ लोग जो है ना बिल्कुल ही मतलब ऐसे असहाय से, एकदम असहाय, दीन दुखी, आईएएस, सर क्या होगा इस देश का। ये देखो यहां पर दक्षिण का मानचित्र खोलो, बहुत मजे से मिलेगा, जावड़ी मिलेगा, शेवरॉय मिलेगा, बल्कि आप देखें शेवरॉय के नीचे यहां पर तो लिखा पंचमलाई, सिरूमलाई, कावेरी के नीचे वाले भी बता दिए, सब मिलेगा। बस एटलस खोलनी है, एटलस खोलनी है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको पहले वो चीजें दिखाऊं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो पहली चीज मुझे ये दिखाई दी, पूर्वी घाट, दीज आर आर्कियन फोल्ड माउंटेन, ये तो हम पहले लिख चुके हैं, आर्कियन फोल्ड माउंटेन है। दूसरी बात जो मुझे लगती है, कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट दे आर डिसकंटिन्यूअस। ये खंडित है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उसके केस में नहीं था, ऐसा पश्चिमी घाट के केस में नहीं था भाई, वो एक ही क्रम में चले जा रहे थे, बस उसका मैटर बदल जाता था, ऊपर बसाल्ट था फिर आर्कियन हो गया, उस तरह से चल रहा था। ठीक है, तो अब जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। खंडित क्यों है, नदियों ने, नदी घाटी अपर्दन, नदियों ने इन्हें काट रखा है, नदियों ने इन्हें विभाजित कर रखा है, और अब हमारे पास क्रम भी आ गया, एक ही बार के लिए आ गया, एक ही बार के लिए हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अच्छा ये डिसकंटिन्यूअस है और ये आर्कियन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है कि इनको इनको कम वर्षा, कम वर्षा मिलती है, कम वर्षा मिलती है क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के सामने अवरोध बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है, लौटता हुआ मॉनसून, लौटता मानसून। लौटता मानसून क्या होता है, जो पूर्वी तट पे लगता है, जो हमारा नवंबर दिसंबर में आता है, ये लौटता मानसून है। उस पर कौन सा मानसून आ रहा था, वो जून महीने का मानसून आ रहा था, दबा के पानी लेकर आ रहा था, ये कम वर्षा के क्षेत्र हो गए। अगर हम इनकी चोटियों की बात करें, अगर हम इनकी चोटियों की बात करें तो अक्सर एक चोटी एनसीईआरटी में भी और बाकी किताबों में भी बहुत ज्यादा मशहूर है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। कई किताबें एनसीईआरटी इसे सर्वोच्च भी बताती हैं, इसे सर्वोच्च भी बताती हैं। पुरानी जो किताबें 1501 मीटर, ये इसे सर्वोच्च भी बताती हैं। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अराकू जिले में, आंध्र प्रदेश के अराकू जिले में जिंदागाड़ा, या जिंदागढ़ा, ये जो है ये ज्यादा ऊंचाई वाली है, 1610 मीटर। कुछ पुरानी किताबें महेंद्रगिरी लिखती हैं। ठीक है सर, ये ओडिशा में, हाँ जी महेंद्रगिरी ओडिशा में, महेंद्रगिरी यहां पर हो गया, महेंद्रगिरी यहां हो गया।
ठीक है। और ये जो आपकी जो श्रृंखलाएं हैं ना, नल्ला मल्ला, ये आंध्र में, और जावडी शेवरॉय ये तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट में बहुत सारा विकास भी हुआ है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से आता है तो वहां पे पश्चिमी घाट में बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन, पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा चीजें। पूर्वी घाट में अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है। सर महेंद्रगिरी नीचे केरल में दिया हुआ है। सुनो भाई, एक ही नाम के कई हो सकते हैं। पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी ले लो नेहा चौहान जी। आपको पता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सचिन नाम के 3 बच्चे हुआ करते थे। नेहा जी आपका भी नाम बहुत कॉमन है, आई एम श्योर आप जिस भी शिक्षण संस्थान में गई होंगी उनमें कई और नेहा निकल आई होंगी। समझ रहे हैं? तो अगर एक ही नाम के 2 निकल आए तो अब ये क्या आप बिल्कुल ही मानेंगे नहीं? ये क्या कर रहे हो? मेरे अंदर का देवता जगाना चाहते हो? यही वाला ओडिशा वाला ले लो बतख। तो वैगई के ऊपर कौन सी नदी है? वैगई के ऊपर कावेरी भाई, कावेरी। और एटलस आपके पास है बच्चे। सर आज आया था सर, यारडांग क्या होता है? यारडांग क्या होता है बेटा? ये एक तरह की स्थलाकृति होती है। कहाँ पर होती है? ये मरुस्थलों में बनती है, मरुस्थलों में। ये हमने एनसीईआरटी में आपको बताया, जो नदियों द्वारा अपर्दित होते हैं। नदियों द्वारा अपर्दित कुछ स्थलाकृति बनती हैं। मरुस्थलों में जो होती हैं, एक जेड से ज्यूगन होती है और वाई से यारडांग होती है। जो जानना चाहता है कि यारडांग कैसा दिखाई देता है, तो आप यूं समझिए कि ये रेत थी, मरुस्थल में रेत थी, रेत का अपर्दन हो गया और ये अब ऐसा दिखाई दे रहा है, बीच में अब अपर्दित हो गया ये हिस्सा। तो इसको बेटा यारडांग कहते हैं। ऐसी स्थलाकृति को यारडांग कहते हैं। जिस भी परीक्षा की आप बात कर रहे हो, एनसीईआरटी के लेवल का प्रश्न है बच्चे, उससे ऊपर का प्रश्न नहीं है। तो यारडांग ये होता है। अचानक छोटी छोटी चीजों को बड़ा ना बताएं। सविता कह रही है लौटता मॉनसून क्या होता है? अरे दिल तोड़ोगे, लौटता मॉनसून पहले आने तो दो। ठीक है, तो लौटता मॉनसून क्या होता है? अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? नदी प्रवाह। नदी प्रवाह के बाद आपको मौसम सिखाऊंगा। मौसम में आता हुआ मॉनसून भी बताऊंगा और जाता हुआ, लौटता हुआ भी बताऊंगा। कोमल कह रही है रिवीजन कैसे करें? रिवीजन आप सभी लोग स्कूलों में भी पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, सभी लोगों को पता है रिवीजन कैसे करें। समस्या रिवीजन की नहीं है बेटा, विजन की है। पहले पढ़ें तो सही बालक, पहले पढ़ो फिर रिवीजन करो। दूसरी चीज, कुछ जगह पर आपको चीजों को याद भी करना होगा। याद करने के आसान तरीके भी हैं। कौन से तरीके? चित्रण के तरीके। टेस्ट ले लिया जाए आपका, जल्दी से टेस्ट, जल्दी से टेस्ट लिया जाएगा। अब सब रेडी है? टेस्ट रोका जाए। रिवीजन यही होता है, रिवीजन यही होता है। जल्दी से टेस्ट शुरू हो गया। रेडी? फ्रेश पेज ले लो। एटलस वेटलस बंद कर दो, बंद कर दो एकदम। एटलस बंद कर दिया? अच्छी बात। तो भारत का मानचित्र बनाना आता है? सर बताया था आपने। अरे ऐसे बताया था ना, ऐसे। ये इतना तो याद है कि नहीं? हाँ सर इतना याद है। यहां तक याद है कि नहीं याद है? और अभी कल ये सिखाया था, ऐसा करना है, फिर ये, फिर ये, फिर वो सिग्मा बनाना है, याद है? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा। ऐसा हमने बनाया था कि नहीं बनाया था? जल्दी से बना लो, जल्दी से बनाओ। सर मेन आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छी बात है, बना लिया इतना। अब बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनाएंगे
और ये जो है 45 डिग्री के कोण पे यहाँ पे लाएंगे, सीधा इसके नीचे आए तो यहाँ पर 1 2 थोड़ा सा दिल बनाएंगे और ये एक रेखा लेकर आएंगे यहाँ तक, इसको ऐसे बना देंगे। कितने लोगों का आधा हिंदुस्तान बन गया। जल्दी बना दो, इस लाइन का ध्यान रखना, जल्दी से बना दो, जल्दी से। सर जिंदावाड़ा नाम पहली बार सुना, कोई बात नहीं बच्चे, आपने महेंद्रगिरी सुना था, कोई टेंशन नहीं। बन गया, पूर्व तो बनाना आ गया, अभी टेस्ट लेने वाला हूं इसलिए कोई देर नहीं लगाई। ये आपको पहले सिखा चुका हूं, ये भी सिखा चुका हूं, वैसे तो राजस्थान भी सिखा चुका हूं। बन गया, कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो नहीं था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा से लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, यानी इस लाइन के ऊपर नहीं जाऊंगा, इस लाइन के ऊपर नहीं जाऊंगा। और ये मेरा कश्मीर है, ये भी एक लाइन है, तो मुझे अपनी सीमाएं मिल गई। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बाहर लाकर इसको ऐसे जोड़ दूंगा, जल्दी से जोड़ दो। आपका पहला भारत का मानचित्र एकदम ठा बन जाएगा, अगर लाइनें सही खींच रहे हो तो। खींच दिया। अब यहां तक आ गए तो मैंने आपको गुजरात बनाना सिखाया, ऐसे बताया कि नहीं, गुजरात इस तरह से बनता है कटोरा नुमा। तो यहां पर क्या करेंगे, खंबाट की खाड़ी, कटोरा नुमा गुजरात बना दिया। और फिर यहां से ये इस तरह से, ये और जरूर, ये राजस्थान का कान है। क्या है, राजस्थान का कान। और फिर यहां तक ये लेकर आए। कितने लोगों ने आज अपना मानचित्र बना दिया। सर मैं बहुत बेचारा हूं सर, मेरे से कुछ नहीं होता है सर, मैं क्या करूं। ओहो हो, बेचारे लोग का भी तो कुछ करना है। तो बेचारे बालकों के लिए आपको स्कीमेटिक सिखाया था, दोनों तैयार, टेस्ट के लिए रेडी। कितने लोगों का मानचित्र बन गया, कितने लोगों का मानचित्र बन गया। मैंने कहा विश्व का मानचित्र सिखा सकता हूं तो भारत का भी सिखा सकता हूं, तब सिखाऊंगा जब एक बार आपको पूरा भारत मैंने दिखा दिया होगा। अगर भारत ही नहीं दिखाया होगा तो कैसे बनाएंगे। सर आपने तो एकदम आसान कर दिया। अरे हमने कहा ना एकदम, ये पहले सिखाया था, ये कल आपको सिखा दिया था। यहां तो केवल 45 डिग्री का एंगल लाना है और ये लाइन बहुत काम कर जाती। सीधा नेपाल के नीचे लाइन लाए, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ये वाली लाइन सीधा लाए, इनको मिलाया, इनको मिलाया, ये क्या है, हमारी कन्याकुमारी। ठीक है, तो बन गया, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे पक्का हो जाएगा। शाबाश, यही होना चाहिए और बनने में देर नहीं लगनी चाहिए। चलिए आप सभी लोगों को प्लॉट करना है, प्लॉट करना है। नंबर 1, नंबर 1 नीलगिरी। नंबर 2, नंबर 2 कच्छ। नंबर 3 नोकरेक। नंबर 4 नंदा देवी। नंबर 5 मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। नंबर 6 सुंदरबन डेल्टा। नंबर 7 कुद्रेमुख। नंबर 8, नंबर 8 में एक पर्वत था, क्या नाम था यार उसका, गुरु शिखर, गुरु शिखर। नंबर 9 कंचनजंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, कहीं बाद में कहे कि सर मुझे तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अंग्रेजी में लिखा था। अच्छे वाले बहाने बनाया करो, घटिया वाले मत बनाया करो। और क्या बताएंगे, ये अगरतला किसकी राजधानी है भाई, अगरतला, अगरतला किसकी राजधानी है बता दीजिए मुझे। अच्छा जी, अब मुझे क्या बताएंगे, 12 में दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। 13 में मुझे क्या बताएंगे, दामोदर नदी बता दीजिए यार। 14 में मुझे नर्मदा नदी बता दीजिए। 15 में मुझे क्या दिखाएंगे आप, थाल घाट दिखाएंगे, थाल घाट। 16 में पालघाट दिखा दीजिए। 17 में एक मशहूर झील है
लोकटाक झील वो दिखा दीजिए 18 में। अरे चिल्का झील दिखाएंगे। और 19 में बुंदेलखंड का पठार। बीस में क्या दिखाएंगे? धौलाधार। रेडी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। सर 11 आपने लिखा नहीं इसलिए नंबरिंग गलत हो गई। अच्छा तो 11 एक और डाल देते हैं यार। वो क्या था हमारा लेटेस्ट जो आया ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। खुश? टेस्ट चल रहा है, जितने लोग करते जाएंगे एकदम बढ़िया होता चला जाएगा, वरना गड़बड़ है। चलिए उत्तर दूं। सर नीलगिरी हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये हमारा नंबर 1 हो गया नीलगिरी। नंबर 2 सर कच्छ, ये काठियावाड़ है, ये कच्छ है, ये नंबर 2 हो गया। कच्छ में यहाँ पे कच्छ का रण का मेला लगता है, नमक, ठीक है, सतह पे नमक है। नोकरेक सर ये ना यहाँ पर चोटी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मेघालय में आपने बताया था, गारो में। सर ये नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये 4 नंबर, बहुत अच्छी बात है। सर ये गल्फ ऑफ मन्नार आपने हमें बायोस्फीयर रिजर्व बताया और ये अकेला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ सीकाओ भी मिलती है। सर सुंदरबन का डेल्टा है सर, ये बहुत बढ़िया है सर, ये बांग्लादेश और भारत में विभाजित है, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, अच्छी बात है। उसके बाद 7 नंबर सर कुद्रे मुख, सर ये सह्याद्री महाराष्ट्र, सर ये मुझे कर्नाटक लग रहा है, कर्नाटक के दक्षिण हिस्से में सर कुद्रे मुख होना चाहिए, 7 नंबर। 8 नंबर गुरु शिखर, सर ये जो राजस्थान में अरावली जहां शुरू होता है, राजस्थान गुजरात में, ये गुरु शिखर होना चाहिए। कंचनजंगा सर ये जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है सर, ये सिक्किम में है, सिक्किम में है सर, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये हमारा हो गया 9 नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगरतला सर ये बांग्लादेश को छूती हुई त्रिपुरा की राजधानी, एकदम सीमा पर, ऐसी राजधानी जो लगभग सीमा पर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, वो अगरतला है। चलिए पन्ना रिजर्व सर बीच में आपने कहा था ऐप होगा, तो ये विंध्य में जो है पन्ना है, और पन्ना जो हमारा आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना शहर, यहाँ हीरे भी मिलते हैं। सर दिहांग दिबांग आपने बताया था MNDD, सर ये दिहांग जो नदी आती है वहां पर है दिहांग और दिबांग। दामोदर नदी सर आपने कहा था कि यहाँ से छोटा नागपुर को काटती है और हुगली में मिल जाएगी, तो 13 नंबर ये। सर नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में, अमरकंटक से उठती है, पश्चिम में बहती है, 14 हो गया नर्मदा। 15 हो गया थालघाट, सर ये मुंबई, ये मुंबई है सर, मुंबई से टॉप पे जाएंगे थाल घाट, बॉटम पे जाएंगे तो भोर घाट, तो सर ये 15 नंबर हो गया, बहुत अच्छी बात है। 16 में सर पाल घाट, सर ये तो पलक्कड़ है, ये जो नीलगिरी के दक्षिण में है ना सर, यहाँ पर है पाल घाट, ये हो गया 16 नंबर। सर ये पाल घाट ना कोचीन और कोयम्बटूर को जोड़ता है, अच्छी बात है। लोकटाक झील सर वैसे तो यहाँ पर सब पर्वत हैं, लेकिन ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर में केंद्र में एक झील है लोकटाक झील, यहीं पे देश का फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका, कीबुल लमजाओ, ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यहाँ पे कीबुल लमजाओ नाम का नेशनल पार्क है। चिल्का झील सर ये चिल्का झील यहाँ पर है, उड़ीसा के तट पर है, ये उड़ीसा का तट है सर, ये चिल्का झील है 18, सर ये विशेष झील है। और यहीं पर सर तट पर व्हीलर या कलाम द्वीप भी है, चांदीपुर भी है, यहाँ पर भी ठीक है। और क्या है, और क्या, 18 भी हो गया। 19 बुंदेलखंड, सर ये ना मैदान था हमारा, गंगा का मैदान, लेकिन यहाँ पर एक उभरा हुआ पठार है सर, ये आर्कियन पठार है, बहुत पहले बना था
19 नंबर। ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आता है सर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, वही बुंदेलखंड, वही बुंदेले। ठीक है। और क्या है, धौलाधार। सर ये धौलाधार में गड़बड़ हो गई सर। मध्य हिमालय है सर, ये तो हमारा हिमाद्री है। मध्य हिमालय जो है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा में बटा हुआ है। तो सर ये धौलाधार यहां पर है 20 नंबर। रिवीजन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और चित्रों में चीजें याद भी हो जाएंगी। पहले दिन क्यों नहीं करवाया ये विश्व भूगोल में तो करवा सकते हैं, छोटा छोटा किया था, यहां नहीं हो सकता था। ठीक है, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से बिना कहीं दाएं बाएं देखे हुए 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखूं कितने लोगों को याद है। जल्दी से चौका पंजा छक्का इसमें मारिए जल्दी से, 4 5 6 देखो कितने लोगों के 18/18 आ रहे। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी से बताइए। देखें कितने लोगों को याद है। अगर याद हो तो वाह लिख दीजिएगा, और अगर भूल गए हो तो आह लिख दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं कि भूले नहीं होंगे अगर आपने उस समय मेरे साथ कर ली थी। ये नहीं कहना देखते ही वाह बोल दिया, लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक बेकार है। 4 5 6, 4 5 6, वरना बेकार है सब। तो किसी ने कहा सर रिवीजन कैसे करें? भाई पहले विजन, पहले चीजें याद, मानचित्र बन गया, आता है। वो छात्र कहते हैं सर, कई शिक्षक कहते हैं अरे मानचित्र मानचित्र नहीं बनाना चाहिए। पूछो सर जी बनाना आता है क्या? हमें तो आता है, हमारे हर छात्र को आता है। बात बात पे बना देते हैं हम, बात बात पे हम मानचित्र बना सकते कि नहीं? और मानचित्र के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। अब कोई बोलेगा सर एथिक्स में मानचित्र बनाओ, नहीं नहीं एथिक्स में तुम गोबर करके आ जाओ। क्यों करेगा भाई मानचित्र? सभी लोग क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले आता है नीलगिरी, दक्षिण में मुनि के नाम पे अगस्त्य मलाई, एक जो बचा शेषचालम, शेषचालम अकेला बायोस्फीयर गल्फ ऑफ मन्नार। बीच में क्या लिखना है सर? ऐप लिखना है। ऐप लिख दिया, यहां पर कच्छ लिख दूंगा सर, और यहां पर साइड में स से सिम्बलीपाल सेमुल नाम के पेड़ पर है। सर यहां घुसने के लिए परमिशन लगेगी 2 जगह पर। ये सुंदरबन है और ये क्या है? कंचनजंगा। उसके बाद मानस, नोकरेक, दिहांग, दिबांग, डी डी। सर यहां पर एक देवी है नंदा देवी, ये तो 15 हो गए थे। नंदा देवी एक देवी यहां पर भी है जिन्होंने पूछा, तो कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हो गया सर। 17 हो गए सर। एक द्वीप है, इसका है ग्रेट निकोबार। सभी लोग जिनके 18/18 आगे वाह कर दो, अभी खुश मत हो जाओ। 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखें कितने लोगों को याद है। 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैं कह रहा हूं मोटा मोटा याद रहेगा अगर उस समय कर रहे थे तो, अगर उस समय कर रहे थे, अगर ध्यान से वो चित्र बनाया था। हमारा दिमाग हमारा मित्र होता है, शत्रु नहीं होता है। जल्दी से बताइए 7 कितने लोग? सर वो +1 वाला याद है सर, वो मिश्रित वाला। मिश्रित गया तेल लेने, मिश्रित वाला तो हमें पता है, वो सबसे आसान है, कंचनजंगा। 7 बताइए जल्दी से। जो भी 16 कह रहा फेल है भाई, 16 वोला में कुछ नहीं होता है। आर्या पार की लड़ाई है अपनी तो। एग्जाम पास करना है या नोट्स बनाने? सर मेरे नोट्स में सारे मैंने लिखे थे सर, एनवायरमेंट क्लास में सारे बायोस्फीयर रिजर्व लिख के बैठा हूं। अचार डालोगे, नंबर चाहिए, यहां होना चाहिए। चलिए पहला ये, दूसरा के, तीसरा के, चौथा देवी, पांचवा ग्रेट हिमालय, ठीक है, छठा सुंदरबन, और 7वां यहां पर जो हमने रखा था मानस। ठीक है, 8वां हो गया। मानस को ध्यान रखिएगा, मानस को हल्का मत मानिएगा। मानस जो है भूटान के साथ लगा हुआ आसाम है, और भूटान में इसका कुछ हिस्सा आता है। वो भूटान का रॉयल भूटान नेशनल पार्क माना जाता है, वो भूटान का हिस्सा है। तो भूटान में भी है, भारत में भी मानस विशेष है। मानस को इज्जत देना शुरू कर दीजिए। मानस भूल गई थी सर, और ग्रेट हिमालय। तो मानस तो भैया, मानव जो है ना, मानव की बहुत इज्जत होती नहीं, मानस को याद रख लो, बहुत काम की चीज है।
भूटान के साथ शेयर होता है। अगर आपके इसमें 20 आए, इसमें 18 आए और इसमें आ गए 7, तो भाई सही दिशा में जा रहे हो। वरना नोट्स बहुत अच्छे लिखे हैं तुमने, दहेज में ले जाना, वो भी पढ़ेंगी, तुम भी पढ़ोगे, गरम दूध के साथ घोल के पीना, इसी से आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, न हो पाएगा। अंदर डालो उसे, बैठ के नोट्स इकट्ठे कर रहा है। सर और पीडीएफ दे दो, पीडीएफ लेगा, कहाँ लेके जाएगा? पीडीएफ। बताओ, पर्यावरण करे है और आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद नहीं है, तो काहे का पर्यावरण है भाई? जल्दी से आइलैंड्स, द्वीप पर आ जाए। 3 श्रेणियां हैं भाई। पहला है अंडमान समूह, अंडमान व निकोबार समूह। दूसरा लक्षद्वीप समूह, और तीसरा अन्य वितरित द्वीप, कहीं कहीं पर हो सकते। तो सबसे मजेदार तो हमारा ये है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया इन्हें, केंद्र सरकार इन्हें देखती है यूनियन टेरिटरी। ठीक है। लक्षद्वीप लाख द्वीप, 1 लाख द्वीपों से बना लक्षद्वीप। ये हमारा कहने का तरीका है, हम छोटी बात को बढ़ा के कहते हैं। हम लाखों द्वीप है वहां पर, भाई 30-32 सारे, ज्यादा ज्यादा 40 हो। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इतना बड़ा नहीं है जितना उसका नाम लिखा हो लक्षद्वीप। तो बड़ा वाला जो द्वीप समूह है ये है अंडमान और निकोबार। इसमें लगभग 836 क्या है? द्वीप हैं, आइलैंड्स। छोटे द्वीप को क्या कहते हैं? आइलेट्स। छोटे द्वीप, उसके अलावा रॉकी आउटक्रॉप, रॉकी आउटक्रॉप। सर ये क्या है? ये समझ में नहीं आए, ये समझ में नहीं आए। तो देखो भाई, ये जो कोचिंग वाले वीडियो बनते हैं ना, कोचिंग वाले यूट्यूब वाले वीडियो, तो कोचिंग वाले कह रहे हैं 500 प्लस हैं, कोई कह रहा है 550 है, कोई कह रहा है 572 है, कोई कह रहा है 576 है। ठीक है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे किसी तरह कोचिंग से, यूट्यूब से याद कर रहे हैं। ये अंडमान और निकोबार की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि सुनो भाई, 836। सर लेकिन मैंने तो 572 पढ़े थे, आशीष कुमार मंडल। मैंने कहा आएगा, पक्का आएगा ये पक्का आएगा, क्योंकि यूट्यूब, हमने कहा ना यूट्यूब पे रोज देखते हैं। मास्टर जी पसंद आ गए तो देख लिया, मास्टरनी जी पसंद आ गई तो देख लिया, कुछ भी यूट्यूब पे भर रहा है। ठीक है। andaman.gov.in के अनुसार 836 ऐसे खंड हैं जो पानी के बाहर निकले हुए हैं। कुछ आइलैंड हैं, बड़े आइलैंड हैं, कुछ छोटे आइलैंड हैं, और कुछ सिर्फ ठूंठ निकले हुए हैं, चट्टानों के ठूंठ, रॉक आउटक्रॉप हैं। ये हैं 800 कितने? 836। और इनमें 31 आर इनहैबिटेड। 31 जो हैं, 31 में लोग रह रहे हैं, 31 में मानव की बसावट। ठीक है। तो YouTube में देखना है, जहां देख लो, मैंने आपको मानक वो लाके दे दिया। नहीं तो बच्चे आ जाते हैं, सर हमारे तो YouTube वाले वही वाले भगवान है। हमने भी नई नई देवतागिरी शुरू करी, हमारे अंदर का देव जाग गया। ये वाला खेल करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बता दिया। वो उसकी वेबसाइट पर है। सर एनसीईआरटी में भी 572 दिया, लेटेस्ट 836 फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट, इजी टोके। एनसीईआरटी कब लिखी गई थी? एनसीईआरटी कब लिखी गई थी? 2014। चेक कर लेना, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं, पता चला 2006 में ना लिखी गई हो। ठीक है, बदलता रहता है। अब की बार मोदी सरकार, संख्या बढ़ गई है। लक्षद्वीप तुम देख रहे हो, लक्षद्वीप देख रहे हो तुम, पूरा मालदीव टिका चुके हैं हम। बैठ रहा है एनसीईआरटी में, सर इतना लिखा है।
अब इतना हो गया लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो गूगल बाबा भी 572, सारे बाबाओं की सबका ठेका बंद करो, एक ही बाबा है अब, डन, शुरू करो। तो ये 836 हो गए, और वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं तो चाहूंगा कि आप जो है आप वहां पर जाइएगा, उसमें बताता है अंडमान का राज्य का पशु, राज्य का पक्षी, राज्य के सारी चीजें बताता है, लेकिन मुझे राज्य का पशु अच्छा लगा। तो स्टेट एनिमल, जो इनका स्टेट एनिमल है राज्य का पशु, वो है डुगोंग। तो सभी लोगों को डुगोंग याद है? डुगोंग। सर लक्षद्वीप मूंगा जीव से बना है। आशु बेटा मूंगा जीव से ना बना है, मूंगे के खोल से बना है। जीव तो बेचारा मर चुका, जीव तो स्वर्ग से धार गया, नहीं स्वर्ग नहीं, जहां भी गया अपने कर्मों के हिसाब से, हो सकता है नरक चला गया हो, हु नेवर नोस, है कि नहीं, यू नेवर नो। अब कौन से वो है, समझ में आया? तो अब उनके खोल हैं, कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम डिपॉजिट, बस उतना है, ठीक है। चलिए, तो स्टेट एनिमल क्या है? डुगोंग है। आपकी बस याद के लिए मैंने बता दिया, मुझे इतना इसमें कोई खास मेरा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मुझे स्टेट एनिमल कराना है, ये आपके पर्यावरण में हो चुका है, पर्यावरण में हो चुका है, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, आइलैंड, आइलेट्स। सर आइलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चचा इसको द्वीप कहते हैं, द्वीप, 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 द्वीप कहते हैं। सर वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? वेबसाइट ही कहते हैं ना, ठीक है। सर इनहेबिटेड, अरे यहां पे आवास है, मानव आवास या आबादी है, ठीक है। बाकी एकदम अकेले, बाकी तुम, पानी, द्वीप और घूमती हुई सीकाओ, डुगोंग, बस इतना है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार बने कैसे? अंडमान एंड निकोबार बने कैसे? तो इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, 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 अंडमान एंड निकोबार आर एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस, they are an extension of Purvanchal Himalayas and result of plate convergence. अंडमान और निकोबार पूर्वांचल हिमालय का विस्तार हैं, पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। ये प्लेट अभिसरण द्वारा जनित है। तो ये टेक्टोनिक भी है, टेक्टोनिक प्लस वोल्केनिक है। टेक्टोनिक क्या होता है? विवर्तनिकी, प्लेट के चलने से। तो प्लेटों की गति से, प्लेटों की गति से, अभय गुप्ता बोला सर पार्ट ऑफ शिवालिक। ये कुछ कुछ होते हैं, ये कुछ कुछ होते हैं, ये मतलब पुरुष नहीं महापुरुष होते हैं, ये लगभग देवत्व इनके पास आने वाला होता है। आप सोचो, हिमाद्री नहीं, हिमाचल नहीं, कह रहा शिवालिक्स के हिस्से हैं ये। शिवालिक जो बेचारा खुद नेपाल के आगे नहीं आता है, और हम ये कह रहे हैं कि ये पूर्वांचल हिमालय, ये क्या है? पूर्वांचल हिमालय। उसके बाद म्यांमार में अराकान योमा है, अराकान योमा, और फिर पानी में निकलते हैं अंडमान और निकोबार। और चचा क्या फरमा रहे हैं? सर ये शिवालिक से बने। ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है कितना गलत है, लेकिन ये जान के लिख रहा होता है कि शिक्षक का भी ध्यान भटकेगा और एकदम से मेरा भी नाम मशहूर होगा। उसके बाद पता क्या कहेगा? सर डाउट हो तो ना पूछूं क्या? हाँ, ना पूछूं क्या? सर आप क्या पहन के निकलते हैं? मैं अक्षय कुमार की तरह अपना लक पहन के निकलता हूं। क्लास पे फोकस करो। बैठ के बोला शिवालिक, लिख के दिया पूर्वांचल हिमालय, लिख के दे रहे हैं, कह रहा शिवालिक का एक्सटेंशन है।
गुप्ता जी क्लास को आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में आया? पहली चीज तो ये, फंसना नहीं यार, इन सब में फंसना नहीं है। शिवाय कह रहे सर उसे भगाइए। क्यों शिवाय, तुम कम हो, तुम कम हो। शिवाय को लगे हाथ, मैं भी अपनी इज्जत फिर वापस कमा लेता हूँ। शिवाय तुम भी लगभग वहीं पहुंच चुके हो। तुम सबने मेरे अंदर का देव जगा दिया, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। चलिए, तो अब इसको हम कैसे देखें? तो इसको हम समूहों में बांटते हैं। तो पहले तो एक फ्रेश चित्र ले लीजिएगा, फ्रेश लाइन। पहले इसका सीमांकन कर लेते हैं। तो यहां पर ये म्यांमार का कोकोस द्वीप है। क्या है? कोको द्वीप। किसका? म्यांमार, कोकोस आइलैंड। तो मैंने कहा म्यांमार से ही चलता है। तो सबसे उत्तर में जो सीमा है वो है कोकोस चैनल। ठीक है, कोकोस चैनल के बाद फिर आएगा अंडमान समूह। क्या आएगा? अंडमान, अंडमान आइलैंड्स। कोको चैनल के बाद आएगा अंडमान। उनको भी एक एक करके लिखने वाला हूं, कुछ 150 प्लस आइलैंड्स हैं। उसके बाद आएगा 10 डिग्री नॉर्थ चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। उसके बाद क्या आएगा? अब आएगा समूह, कौन सा आएगा? निकोबार। और फिर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा आ जाएगी उसको भी बना दूं मैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है ग्रेट चैनल। और इसके बाद आ जाएगा इंडोनेशिया का सुमात्रा। ये क्या है? इंडोनेशिया, सुमात्रा उसका द्वीप। तो ऊपर म्यांमार, नीचे इंडोनेशिया, बीच में ये। ठीक है, डन। तो पहली चीज तो ये हो गई। अंडमान में 70%, या इसको भूल जाते हैं, ये जो गणित है ना, गणित वाला और कंफ्यूज करता है, बहुत सारे छात्र जो हैं उसमें फंस जाते हैं। तो इनका अगर हम वर्गीकरण करें तो पहले हमारे पास 3 बड़े टुकड़े आते हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। एक मिनट, मैं चाहता हूं सभी लोग ये खोल भी लें। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। बल्कि आपके पास एटलस होगी, एटलस में करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। हाँ जी बच्चे, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये 11 डिग्री है, यहां पर 10 डिग्री आ जाएगा, ये 10 डिग्री आ जाएगा। सभी लोग जल्दी से, सभी लोग जल्दी से। ये 11, ये 10, और फिर क्या आ गया? निकोबार। डन। एटलस खोल ली? एटलस में, मेरी एटलस में कहां दिया हुआ है? ये मेरी एटलस पूरा का पूरा यही दिया हुआ, दोनों के दोनों यही दिया। इधर अंडमान निकोबार दिया, इधर ये दिया। बल्कि इसी में लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि नहीं? ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम इसी को लिख लें तो, अंडमान निकोबार। तो मैं भी इसी को सामने रख लेता हूं, मेरे लिए भी आसान रहेगा, आप लोगों के लिए भी। तो ये जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, मैं इसमें कर रहा हूं। नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में यहां की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक, सैडल पीक, ये नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी 732 मीटर। ये याद रखनी है। कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान के ऊपर लिखा है कोकोस चैनल, कोकोस चैनल। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है लैंडफॉल आइलैंड, उसकी चिंता नहीं करनी है। यहीं पर एक आइलैंड, उसी में देखिएगा, उसी क्रम में। और अगर आप अपनी शीट में बना रहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने पूरा क्रम इसीलिए बनाया कि जिनके पास एटलस के अलावा हो तो ये भी हो सकता है। यहां पर है नारकोंडम,
सो भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी, मेरी एटलस एक्सटिंक्ट कह रही है, तो एक्सटिंक्ट के हिसाब से तो ये विलुप्त हो चुका है ये ज्वालामुखी। तो क्या बड़ी बात है, ये ज्वालामुखी से बने हैं तो पर्वत, तो इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, तो ये चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, बस सैडल पीक रखना है, नॉर्थ अंडमान, अंडमान का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ये है, और ये ऊंचा भी है। ठीक है, अब आते हैं मिडिल अंडमान, इसके बाद क्या है एटलस में देखेंगे मिडिल अंडमान, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, इसके चारों तरफ डॉट लगा दी, मिडिल अंडमान। तो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है मिडिल, ये सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने इसको फैलाया। मिडिल अंडमान, ये अंडमान का सबसे बड़ा है, और मिडिल से एम, और यहीं पे एम में बी से बीच में आएगा बैरन द्वीप। बैरन ओनली एक्टिव वॉल्केनो, अकेला सक्रिय ज्वालामुखी भारत का 2017 में आखिरी बार ये फटा था इन द सेंस कि यहां पर ज्यादा एक्टिविटी हुई थी, पर ये सक्रिय माना जाता है। तो सबसे बड़ा द्वीप मिडिल है, सबसे बड़ा उत्तर वाला वो हो गया, उसमें सैडल्स पीक आ गई, और यहां पे साथ साथ दो ये भी याद कर लिया हमने। अब तीसरे वाला कहलाता है साउथ, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नेताजी सुभाष बोस आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर। तो पहले तो मैं लेना चाहूंगा पोर्ट ब्लेयर, राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहां पर है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहां पर है। ठीक है, कोई कह रहा नहीं मिला, बेटा एटलस होनी चाहिए, खान सर की एटलस में भी होगा, सब में होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पक्का मिलेगा। भारती गुप्ता जी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट आप ही का है, आप सीरियस हैं नहीं है, मैंने कहा ना मैं उस क्लास को वहां रोकने नहीं वाला हूं। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा मिडिल अंडमान, सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है ये आइलैंड जो यहीं पर है, इसका नाम है रॉस आइलैंड। और रॉस आइलैंड को अभी अभी आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर 2017 में इसका नाम बदलकर जो आपकी एटलस दिखा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, तो इनको सुभाष द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। ये सबसे छोटा द्वीप है बच्चों, सबसे छोटा द्वीप मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आएगा रूटलैंड, लेकिन रूटलैंड पर आऊं मैं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हैं ये तीनों बड़े खंड हैं, तो इनको क्या कहा जाता है ग्रेटर अंडमान। साइज में बड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ग्रेटर अंडमान। और फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा एक पैसेज, डंकन पैसेज, और उसके बाद जो अंडमान आएगा वो ग्रेटर की जगह अब क्या होगा आप देखेंगे, उसका साइज भी छोटा है, ये कहलाता है लिटिल अंडमान। सो ग्रेटर और लिटिल की संकल्पना समझ में आ गई, ये क्रम भी याद होना चाहिए। सर कुछ ऐसे टॉपिक है जो इन्वायरमेंट वाले कहते हैं ज्योग्राफी में होगा, ज्योग्राफी वाले कहते हैं इन्वायरमेंट में हो गया। भाई मुझे पता नहीं, जो मेरा ज्योग्राफी का है वो मैं बिल्कुल करवाता हूँ, लेकिन इन्वायरमेंट वाले जो डिटेल हैं वो मेरा बनाना अभी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ गया, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि ये लिटिल अंडमान जो है, लिटिल अंडमान और इधर यहाँ पर कुछ हमारे पास द्वीप आए हैं, सेंटिनल द्वीप दिखाई दे रहा है, नॉर्थ सेंटिनल और साउथ सेंटिनल। क्यों है, बाद में सेंटिनलीज नाम की एक जनजाति को भी बात करूंगा। 10 डिग्री चैनल आ गया है। 10 डिग्री चैनल के बाद अब हम कहां पर आ गए, अब हम आ गए यहां पर भी 3 द्वीप बनाऊंगा, 1 2 और ये मेरा एकदम दक्षिण में ऐसे। तो ये आएगा बच्चों मेरा कार निकोबार।
अब क्या आ गए, निकोबार में आ गए, कार निकोबार। ठीक है, मिल गया कार निकोबार। कार निकोबार मिला या नहीं मिला, कार निकोबार। ठीक है, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेटर निकोबार, कार लिटिल ग्रेटर, कार लिटिल और ग्रेटर। सर इसके अलावा भी कुछ कुछ नाम है, उनकी कोई चिंता नहीं करनी। कार के बाद कोई चिंता नहीं करनी है आपको। आपको ये छोटे छोटे नानकावरी दिया है, ये दिया है, कोमर्टा दिया है, कोई टेंशन नहीं। यहां पर छोटा नानकावरी होगा, कोमर्टा होगा, कुछ उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, जैसे जैसे हम दक्षिण में जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है। इसमें अंडमान में क्या था, अंडमान में उल्टा था, ऐसे जाओगे तो साइज बड़ा हो रहा है। दिखाई दिया सभी लोगों को। ग्रेटर अंडमान के दक्षिण में जो सबसे दक्षिणस्थ बिंदु है, जिसकी हमने पहले भी बात की है, यह है इंदिरा पॉइंट। तो 8 डिग्री 4 मिनट तो कन्याकुमारी था, 8 डिग्री 4 मिनट तो कन्याकुमारी था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ है, तो ये कन्याकुमारी से नीचे है। तो भारत का दक्षिणस्थ बिंदु ये है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणस्थ बिंदु क्या है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी। तो ये ग्रेटर अंडमान हो गया, और सॉरी ग्रेटर निकोबार हो गया। अभी ग्रेटर निकोबार को अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओनली आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज ग्रेट निकोबार। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें यह है कि सर सोम्ब्रेरो नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया। मेरी तरफ से ऐसा कोई भी यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपका मन है तो आप सोम्ब्रेरो लिख सकते हैं। आपको अगर यहां पर एक चैनल याद करना है तो ये यूट्यूब में सोम्ब्रेरो को काफी इज्जत दे दी गई है, तो सोम्ब्रेरो चैनल लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट चैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, डन है। क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी तो मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा, 5 मिनट और लेना चाहूंगा सिर्फ 5 मिनट लेना चाहूंगा। बाकी तो चीजें आप सिर्फ इसी चीज में देख लीजिएगा, और इससे ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें जो क्रम है। पहली बात तो ये है कि ये वैसे तो ये ज्वालामुखी से बने हैं, लेकिन इनमें बहुत से द्वीप ऐसे हैं जो कोरल से भी बने हैं, प्रवाल भित्ति। जैसे कार निकोबार एक कोरल का द्वीप है, तो कोरल भी हुए। इसमें बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, लेकिन एक सिग्निफिकेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक सिग्निफिकेंस बहुत है। एंथ्रोपोजेनिक सिग्निफिकेंस, यहाँ के जनजातीय लोग, इन पे कई प्रश्न आते हैं। तो जनजातीय समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि खास देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो सबसे पुराने लोग बसे हैं, अफ्रीका से आते हैं। छोटे कद के हैं, रुई जैसे उनके बाल होते हैं, घुंघराले से बाल होते हैं। उन्हें नेग्रीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेग्रीटो। अगर भारत में अगर हम कहें तो ये कहां के हैं, ये पाषाण युगीन हैं, पेलियोलिथिक एज के, अफ्रीका से आते हैं। तो ये अगर इनका कहीं पे ढूंढा जाए, आज ये कहां पर रुके हुए हैं, तो ये कुछ इनके समुदाय अंडमान में है, और कुछ हमारे नीलगिरी के पास जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है वहां पर है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि इन पर बात होनी चाहिए। तो इनमें जो हमारे पास है ग्रेट अंडमानीज, ओंजे, जरावा और सेंटिनलीज। ये क्या है, ये यहां की विशेष जनजातियां। ठीक है, प्लस 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 प्लस, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, ग्रेट अंडमानीज, ओंजे, और देवनागरी में भी जरावा और सेंटिनलीज, प्लस प्लस जांगिल। और जांगिल को मैं क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं,
ये विलुप्त हो गए हैं। ब्रिटिश काल में ही इनकी संख्या समाप्त हो गई। आपने सुना है जरावा भी, ये बहुत छोटे छोटे समूह रह गए, 40-50 ही रह गए सदस्य, बहुत कम है, बहुत ही कम है। और आपने देखा सेंटिनलीज तो अपने द्वीप पर किसी को आने भी नहीं देते। ये सब किस युगीन है? पाषाण युगीन। ये सब नेग्रीटो में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, खासकर ये अंडमान में, खासकर ये कहां पर है? अंडमान में। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं निकोबार में, निकोबार में हमारे पास हैं निकोबारीज। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं, निकोबारीज और शोम्पेन, ये जनजातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये शोम्पेन और निकोबारीज जो हैं ये नेग्रीटो नहीं हैं, ये नेग्रीटो नहीं हैं, ये नेग्रीटो नहीं है। इनकी पहचान, क्योंकि म्यांमार से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो इनकी शक्ल जो है म्यांमारी लगती है। और म्यांमार भी अपने जो रेस है वो थोड़ा चाइनीज लोगों से रूट ट्रेस करता है। तो ये कौन से उसके हैं? रेस के हैं, मोंगोलोइड, मोंगोलोइड। सो इनके जो चेहरे के आकार प्रकार होंगे, बाकी जो आप देखते हैं, अगर चाइनीज लोगों को देखेंगे तो उनका एक विशेष होता है कि उनकी आंखें जो हैं थोड़ी कम खुलती हैं। वो एक, इसको कहते हैं एपिकैंथिक लिड, जो आंख का जो ऊपर का जो लिड होता है वो ज्यादा फोल्ड आता है, उसमें फोल्ड रहता है, तो इसलिए मोंगोलाइड फीचर है। तो अंडमान में नेग्रीटो रहते हैं, अंडमान में नेग्रीटो रहते हैं, और यहां पर मोंगोलाइड फीचर। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, लक्षद्वीप रह गया, अंडमान हमने कर लिया। कल से हम नदियों की बात करेंगे। सर शैंपेन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया, इनके अंतर भी बता दिए, कहाँ पर हैं, किस तरह से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।